ठीक है, हो गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेस्ट साथी में। दोस्तों, अब तक हम लोगों ने मध्यकालीन भारत के सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं। आज हमारा उसका मध्यकालीन भारत का आखिरी चैप्टर है। ठीक है, हम आज के सेशन में दो चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आज मराठा साम्राज्य होगा और हमारा जो सेशन का सेकंड हाफ होगा उसमें हम लोग भक्ति आंदोलन पढ़ने वाले हैं। और भक्ति आंदोलन पढ़ने के बाद आज हमारा सेशन जो है मध्यकालीन भारत, ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम फिर से, हो सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर करंट की क्लास लेकर के आऊँ। ठीक है, तो कल के सेशन में हम लोग करंट अफेयर्स देखेंगे, मई वाला जो करंट अफेयर्स है वो वाला। ठीक, हम लोग अभी मराठा साम्राज्य फिनिश कर रहे हैं। मुगल साम्राज्य के समय जो है मराठा साम्राज्य उदित हुआ था। तो जितने सारे डायमेंशन हो सकते हैं मराठा साम्राज्य की स्थापना क्यों हुई थी, यानी कि उसके जो उत्कर्ष हुआ था ये किन पृष्ठभूमियों में हुआ था, मराठा साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे, उनको देखेंगे। मराठा साम्राज्य की जो शिवाजी के जो वंशज थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य की स्थापना की थी उसको देखेंगे। फिर शिवाजी के शासनकाल की जो बहुत सारी उपलब्धियां हैं उसको देखने की कोशिश करेंगे। शिवाजी की उपलब्धियों के बाद हम लोग उसका जो है साम्राज्य विस्तार विजय अभियान देखने की कोशिश करेंगे। शिवाजी का जो प्रशासन है उसके काल का, मराठा साम्राज्य का प्रशासन, उसको देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं शिवाजी के प्रशासन से, उसके जो अष्टदिग्गज प्रशासन है उससे, उसके जो जो टैक्स वगैरह है उस सिस्टम से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। और अंत में हम लोग भक्ति आंदोलन चलेंगे। भक्ति आंदोलन को दो पार्ट में बांट कर देखेंगे। एक तो सल्तनत काल में जो सूफी लोग भारत में आए थे, मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ सूफी संत भारत में आए थे, उन्होंने भी भारत में उस समय जो सामाजिक उथल पुथल चल रहा था, समाज में और धार्मिक उथल पुथल चल रहा था, काफी संघर्ष का दौर था, तो हम वही सब देखेंगे कि किन पृष्ठभूमि में सूफी सब भारत आए थे और उन्होंने सूफी आंदोलन क्यों शुरू किया था। तो हम वहां भी देखेंगे कि भारत में सूफी आंदोलन के कारण क्या थे, किस कारण से ये सूफी आंदोलन शुरू हुआ था। दूसरा पार्ट हमारा जो होगा भक्ति आंदोलन का, वो हमारा होगा सीधे भक्ति आंदोलन। इस समय हिंदू धर्म के साथ साथ मुस्लिम धर्म में भी सुधार के कार्यक्रम शुरू हुए थे, तो इसे आप धर्म सुधार आंदोलन कह सकते हो या फिर ये पूरी तरह से भक्ति आंदोलन भी था। इसी समय एक तीसरा भी था भारत में, जो सिख सुधार आंदोलन भी था, सिख धर्म का आंदोलन भी शुरू हुआ था। तो कुल मिला के आज जो है भक्ति आंदोलन के तीन पार्ट होने वाले हैं। पहला तो है मुस्लिम धर्म के लिए जो आया था सूफी संत, तो ऐसे सूफी संत केवल मुस्लिम के लिए नहीं आया था, उस समय समाज में सामंजस्य स्थापित करने के लिए आया था। तो पहला हमारा हो गया सूफी आंदोलन, दूसरा हमारा हो गया भक्ति आंदोलन, और तीसरा हो गया भक्ति आंदोलन के तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे सिख आंदोलन। सिख धर्म की स्थापना कैसे हुई थी, उसके उपदेश क्या क्या हैं, है ना, उसके धार्मिक रिवाज क्या क्या हैं, सिखों के जो 10 गुरु हैं उनके बारे में हम लोग उसके शासनकाल और उनकी जो जीवन की प्रमुख घटनाएं हैं उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा पूरा इसी तरह से व्यवस्थित है। हम सेशन में, चूंकि आज के सेशन में 3-4 चैप्टर है तो इसीलिए गौर से देखिएगा। पहला तो हमारा मराठा साम्राज्य हो गया, आज ही के सेशन में फिनिश होगा सबसे पहले। दूसरा होगा भक्ति आंदोलन। ठीक है, भक्ति के जितने संत हैं भक्ति आंदोलन के, उन सभी आंदोलन को देखने की कोशिश करेंगे, संतों को। तीसरा सूफी आंदोलन भी देखेंगे। ठीक है, और इसी में देखेंगे हम लोग सिख आंदोलन या सिख धर्म की स्थापना। ये सभी एक दूसरे के समकालीन थे, एक साथ चल रहा था, इसलिए हमने इसे पहले नहीं पढ़ाया था सल्तनत काल में। अब यहाँ पर उचित समय आ गया है इसका करने का। ठीक, तो कुल मिला के 4 सेशन होने वाला है, 1.25 घंटे की क्लास होने वाली है, तो देखिएगा गौर से। पहला है हमारा मराठा साम्राज्य। इसकी पृष्ठभूमि को जानने की कोशिश करते हैं कि मराठा साम्राज्य का उदय किस लिए हुआ था, किस पृष्ठभूमि में इस मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था। जितने भी उदय के कारण हो, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो था इसकी भौगोलिक स्थिति थी। मराठा साम्राज्य जहां पर बसा हुआ था उसकी भौगोलिक परिस्थिति ने इसे बहुत बड़ा योगदान दिया था इसे स्थापित करने में। ठीक है, इसकी भौगोलिक स्थिति का बहुत बड़ा योगदान था। ऐसा इसलिए कि मराठा जहां पर बसे थे वहां पर आप देख रहे हो ना, एक तरफ से तो वो समुद्र से घिरा हुआ है, दूसरी ओर पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पर सह्याद्री पर्वत जिसे कोंकण तट कहा जाता है, बड़े और घने जंगल हैं और सारे पहाड़ी इलाके हैं ना, पथरीले इलाके वहां पर। तो किसी भी विदेशी आक्रमणकारी या किसी दूसरे राज्य के जो आक्रमणकारी इस पर आक्रमण करेंगे तो इसके लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए जो वहां रह रहे जो लोकल लोग हैं, यानी कि शिवाजी और उसके जो वंशज हैं, इसे अपने आप को फलने फूलने का काफी मौका मिलेगा जब बाह्य आक्रमण नहीं होगा।
तो क्या होगा, यहाँ पर ये काफी सुरक्षित महसूस करेगा। जैसे हमने देखा था कि मगध साम्राज्य के उदय के क्या कारण थे, बहुत सारे कारण में एक सबसे बड़ी कारण थे उसकी कि वो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ था। तीन नदी थी, गंगा, सोन और गंडक नदी से घिरा हुआ था। तो ये उसका एक जल दुर्ग का काम करता था, इसलिए मगध साम्राज्य सबसे सुरक्षित था। बाह्य आक्रमण करने से पहले कोई भी 100 बार सोचता था मगध जैसे सम्राट पर आक्रमण करने के लिए, क्योंकि तीन विशाल नदियों को पार करना होगा मगध पर आक्रमण करने के लिए, गंगा, गंडक और सोन नदी को। तो एक जल दुर्गों से घिरा हुआ था। मगध की जो दूसरी राजधानी थी उस समय राजगीर, ये भी एक पहाड़ियों से घिरा हुआ था। आप राजगीर की वर्तमान स्थिति भी देखेंगे, ये चारों तरफ से राजगीर जो है पहाड़ियों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ पर आक्रमण करना बहुत ही सेफ नहीं रह जाता। कोई दूसरा देश का आक्रमणकारी यदि आक्रमण करेगा तो नीचे से आक्रमण करेगा ना, पहाड़ी के नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, और फिर उस राज्य के राजा ऊपर की चोटी पर बैठा होगा, उसके सैनिक फिर वहां से क्या करेगा, नीचे पूरा दिखाई देगा ना उसे, तो वहीं पर समाप्त कर देगा उसे। या फिर यदि नदी तैर कर यदि कोई आना चाहे उसके साम्राज्य के भीतर, तो दूसरे या नदी के बीचों में ही डुबा दिया जाएगा। तो ये प्राकृतिक सीमा किसी भी देश की बहुत अच्छा जो है ना, ये सामरिक स्थिति को इंगित करती है। मराठों के उदय में ये सबसे बड़ा कारण था। ठीक है, ये उदय में इसकी सबसे बड़ी भूमिका थी। दूसरा था मुगल साम्राज्य की कमजोरी। हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि मुगल साम्राज्य में जो ये था औरंगजेब, औरंगजेब की इसकी हमने धार्मिक नीति देखी थी ना, ये काफी कट्टर था हिंदू धर्म के प्रति, काफी इसने कट्टरता की नीति अपनाई थी। जितने सारे मंदिर थे इसने तोड़ने की अनुमति दे दी थी, सारे मंदिरों को तोड़ा जाने लगा था, हिंदुओं में धर्म परिवर्तन किया जाने लगा था, बहुत सारे इन्होंने एक्टिविटी कर दी थी जो धार्मिक रूप से असहिष्णु था, है ना। अब इतना यदि कोई कट्टर बन जाएगा, तो इतना यदि कट्टर बनेगा तो फिर उस समय के लोग जो हिंदू 80-90% की आबादी थी ना उस समय हिंदुओं की, तो वो इससे डरने लगे थे। तो वो किसी उसे ना राजा की विकल्प तलाशने लगे, स्थानीय लोग जो हैं राजा की विकल्प तलाशने लगे, और विकल्प के रूप में उसके ये मराठा लोग जो हैं सामने आए थे। तो ये मराठा जो है ना मुगल शासन, ये दूसरी उसकी कमी थी। तीसरा था स्थानीय असंतोष। स्थानीय असंतोष का क्या मतलब, केंद्र में जो तो सत्ता संघर्ष के लिए लड़ाई चल ही रही थी, औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी वो तो चल ही रही थी। दूसरा स्थानीय लेवल पर उसके जो गवर्नर वगैरह थे, जो प्रांतीय लेवल पर दक्कन के जो गवर्नर थे, उन्होंने वहां भी अपनी ये जो है केंद्र की पॉलिसी वहां भी बनाए रखी थी, जारी रखी थी। ऐसा नहीं था कि केवल दिल्ली में जहां पर राजधानी था वहीं पर धार्मिक और सहिष्णुता की नीति अपनाई गई थी, नीचे लेवल तक किया गया था। तो यहाँ भी ये काफी जनसंख्या पर अत्याचार किया जाता था, बहुत सारे कर व्यवस्था जो है लिया जाता था। इन्हीं सभी कारणों से मराठा नेताओं को इस सब का मौका मिला कि अब हमें जो है केंद्र की शक्ति को उखाड़ फेंक कर जो है हमें खुद यहाँ की शक्ति बननी चाहिए। अगला कारण था भक्ति आंदोलन के प्रभाव। इसी समय भक्ति आंदोलन भी चल रहा था। भक्ति आंदोलन हम लोग देख चुके हैं कि भक्ति आंदोलन इससे पहले सल्तनत काल में ही शुरू हो चुका था। वहां से ही संतों लोगों ने दोनों धर्मों को जो है समझाने की कोशिश की थी, उस समय के जो समाज थे उसको समझाने बुझाने की कोशिश की थी कि ये मुस्लिम आक्रमणकारी जो अपने धर्म लेकर के आए हैं, उसके धर्म के जो परिवर्तक हैं या फिर उसके जो भगवान हैं, ये भी आप ही के भगवान के बराबर हैं, क्योंकि अल्लाह ईश्वर तो एक है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों का उद्देश्य एक है, तो फिर लड़ना नहीं चाहिए। दूसरा, ये तो सूफी संतों की कहावत है ना, भारत में भी जो है भक्ति आंदोलन हुआ था तो बहुत सारे धार्मिक संत लोग जो हैं उस समय क्रिएट हुए थे, और पश्चिम भारत में बहुत ज्यादा हुआ था। इसमें थे संत नामदेव, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, रामदास, ये सभी संत इसी समय के हैं। इन लोगों ने इन यहाँ के जो मराठा लोग हैं, इन लोगों में यहाँ की क्षेत्रीयता को, भावना को उजागर किया था। इन लोगों को पहली बार एहसास कराया कि मराठा क्षेत्र में रहने वाले लोग मराठी हैं। इसी के शासनकाल में मराठी एक भाषा के रूप में जो है क्रिएट हुआ था। इससे पहले मराठी भाषा जैसी भी चीज नहीं थी। इसी काल में मराठी भाषा आई, और इन्हीं संतों ने मराठी भाषा की लिपि भी पहली बार लिखी थी। इन लोगों ने मराठी, जितने भी सारे संत देख रहे हो आप, जैसे कि तुलसीदास ने हिंदी में लिखा, उससे पहले हिंदी कोई बोलता भी था तो कोई समझता नहीं होगा, या फिर लोकल लेवल पर बोले जाते होंगे। इन्होंने उसे साहित्य की रूप में, उसे साहित्य की भाषा बना दी। और जब किसी भी चीज को आप किताब लिख देते हैं ना, साहित्य लिख देते हैं, तो फिर एक बड़ी भाषा बन जाती है वो। इन्हीं संतों ने उस भाषा को पहचान दी और भाषा के आधार पर एक मराठा साम्राज्य बन गया। इन्हीं संतों ने लोगों को कहा, उस समय के समाज के रहने वाले लोगों को, कि हम सभी स्वराजी हैं। स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग शिवाजी ने ही किया था, ठीक है, और उनके गुरु ने ही इसे बताया था कि स्वराजी यानी कि हम एक देश के हैं, है ना। तो हिंदवी इसे कहा जाता था। इस समय ये लोगों ने खुद को हिंदवी कहा था, यानी मराठी भी कहा था। तो कहा कि हम एक एरिया में रहते हैं, एक भाषा बोलते हैं, एक हमारी जलवायु है, एक भौगोलिक क्षेत्र है ना, तो हम सभी एक स्वराजी हैं।
इस तरह की जो पहली बार जो है मातृभूमि की प्रति जो है ना लगाव, ये पहली बार इसी समय क्रिएट हुआ था। पहली बार मराठों में आत्म गौरव और सामाजिक एकता की भावना जगाई थी। तो ये जो सामाजिक संत हुए थे इस समय के भक्ति आंदोलन के संत, ये भी इस साम्राज्य के उदय में एक कारण साबित हुए थे। यदि मराठा संत न होता, इस समय के जो संत, जो भक्ति आंदोलन के संत हैं, यदि ये सब न होता तो शायद मराठा साम्राज्य भी न होता। दूसरा, शिवाजी के नेतृत्व की क्षमता भी थी। शिवाजी काफी रणनीतिक कुशल था, साहस, सैन्य संगठन और उसकी लोकप्रियता भी थी। एक पुराने जमाने की फिल्म देखा होगा, 1960-70 के दशक की आप लोगों ने फिल्म देखा होगा, जिसमें क्या करता था, एक हीरो होता था जो अमीर आदमी को लूटता था और लूट करके अपने समाज के जो गरीब लोग होते थे उन्हें क्या करता था, उसमें बांट देता था, तो उससे उसकी लोकप्रियता बढ़ती थी। शिवाजी सब भी ऐसा ही करते थे उस समय, काफी लुटेरे के रूप में थे उस समय। क्योंकि ये आपने देखा होगा ना, एक बाहुबली फिल्म आई थी, उसमें भी एक आपने देखा होगा, उसके लिए एक सीन आया था थोड़ा सा, कि वो एक उसके लिए नाम लिया जाता है, कोई अजीब सा नाम है उसका, मुझे याद नहीं आ रहा है। हम्म, फिर हम स्कैप कर रहे हैं, बताऊंगा याद आएगा तो। नहीं नहीं, जब आक्रमणकारी करता है ना कोई, उस पर आक्रमण करता है, तो ये आक्रमणकारी वाले मराठे ही थे उस पर। ये जंगलों में रहते थे मराठे लोग, काफी छापेमार युद्ध करने के लिए काफी प्रसिद्ध हुआ करते थे। ठीक है, तो ये उसमें भी दिखाया गया है। तो छापेमार युद्ध करने वाले सारे लोग लड़ाकू प्रवृत्ति के होते थे इस समय। तो ये किसी भी आम, जैसे ही मुगल साम्राज्य की कोई भी वहां से, जैसे कि टैक्स वाली जो गाड़ी है, दक्कन में सारे टैक्स वसूल लिया, और फिर वहां से उसे दिल्ली भेजा जाएगा, तो वहां महाराष्ट्र के जंगलों में से लूट लिया जाता था और वहां पर बांट दिया जाता था। तो काफी फेमस थे ये, है ना, लोगों के बीच काफी फेमस हो गए थे। तो इसका व्यक्तित्व जो था शिवाजी का, उसकी जो नेतृत्व क्षमता थी, इनकी प्रसिद्धि के कारण भी लोगों ने उसे अपना नेता और मसीहा बना दिया और कहने लगा कि तुम हमारा राज्य बनने लायक हो, तुम राजा बन जाओ। ठीक है, तो इसे राजा चुन लिया गया। तो ये भी एक मराठा साम्राज्य की उदय में एक बहुत बड़ा कारण था। अगला है भोसले और पारिवारिक वंश की पृष्ठभूमि। शिवाजी के जो वंशज थे, शिवाजी भोसले वंश से संबंधित है, और इसके जो पिताजी थे शाहजी भोसले, और उसके जो और जो पूर्वज थे, ये मुगल दरबार में बड़े बड़े पोस्ट पर रह चुके थे। ये सब मनसबदार थे, 5,000 मनसबदार मिला था इन्हें, जो वर्तमान में चीफ सेक्रेटरी के पद के बराबर होता है ना। अब इतने बड़े पद पर यदि रह रहा है तो उसके काफी प्रशासनिक अनुभव रहा होगा, उसकी संपत्ति भी काफी ज्यादा होगी, है ना। तो राजा बनने के लिए सब कुछ अनुकूल था शिवाजी को, तो ये भी एक कारण बना था। दूसरा था, जब हम लोग देख रहे थे कि केंद्र में मुगल साम्राज्य था, उसी समय दक्षिण में छोटे छोटे साम्राज्य की भी स्थापना हो गई थी। विजयनगर साम्राज्य, बहमनी साम्राज्य, या फिर उसके बहमनी के जो साम्राज्य के टूटने के बाद जो अलग अलग साम्राज्य बने थे, जिसमें था अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये सभी शासक थे। लेकिन यहाँ पर सभी शासक आपस में क्या करते थे, संघर्ष करते रहते थे। एक तो मुस्लिम शासक था जो वहाँ के हिंदू आबादी पर, जो अल्पसंख्यक था वहां पर, तो काफी अत्याचार वगैरह करता था। तो एक तो केंद्र की पहले से ही औरंगजेब की नीति से सभी लोग असंतोष में था, और दूसरा ये जो क्षेत्रीय राज्य के थे, ये एक तो आपस में संघर्ष भी करते रहते थे, और दूसरा दूसरा क्या था इन लोगों की, ये लोग खुद भी स्थानीय लेवल पर भी इस तरह की अत्याचार करते थे। तो यहां भी लगने लगा इन लोगों को भी, दक्कन के लोगों को भी, अब हमें एक दूसरे राजा की तलाश है जो इन सभी राज्यों को समाप्त करके हमें क्या करे, एक शांति और माहौल का जो है, शांति का स्थिति का माहौल जो है दे। इसके लिए भी एक अनुकूल स्थिति बनी और ये मराठा साम्राज्य में बनने में सहायक बना। एक और था संगठित सैन्य प्रणाली। हमने देखा था ना, शिवाजी की व्यक्तित्व तो था ही, लेकिन शिवाजी के व्यक्तित्व के पीछे का कारण आप देख रहे हैं ना, कि उसकी एक संगठित सैन्य प्रणाली थी, जो चीज छापेमार युद्ध की प्रणाली, जंगलों में छुप करके वार करने वाली, है ना। तो ये नीति उस समय यूनिक थी, क्योंकि इससे पहले ये चीज तो था, ये चंगेज खान मंगोलों को पता था, इससे पहले भारतीयों को नहीं पता था। यदि भारतीयों को पता होता तो बाबर को भारत में नहीं आने देता, और भारत पर जितने सारे मंगोल आक्रमण हुए थे उसे रोक दिया होता। इसे इन लोगों ने सीख लिया, मराठों लोगों ने। इसे गुरिल्ला युद्ध नीति भी कहा जाता है, और कभी कभी इसे मराठी भाषा में गनीमी कावा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सभी छापेमार युद्ध की नीति कहा जाता है। तो ये इसकी सफलता में सबसे बड़ा कारण था। इसके सामने जितने सारे क्षेत्रीय शक्ति हुआ करते थे, कभी बराबरी के जो है संघर्ष में नहीं हो पाए, और ये मराठों के प्रसिद्धि का कारण बना। और इस कारण भी उन्होंने क्या किया, जितने सारे क्षेत्रीय पार्टी थे, ये क्षेत्रीय
जो आप राज्य देख रहे हो, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, इन सभी को समाप्त करके उन्होंने अपनी साम्राज्य की स्थापना कर ली, मराठा की। किलों का निर्माण और नियंत्रण हम पहले ही कर चुके हैं ना, कि शिवाजी जो थे पहले से ही राजघराने से संबंधित रखते थे। उनके जो पूर्वज थे मुगलों की दरबार में और बीजापुर और विजयनगर साम्राज्य की सेवा में पहले से ही रहते थे और बड़े बड़े पोस्ट पर थे। तो उस समय ऐसा नहीं था कि केवल राजा ही किलों के भीतर रहेंगे। राजा के जो बड़े बड़े अधिकारी और सामंत वर्ग थे वो भी अपने, हमने पहले से ही कह रहे हैं ना कि सभी लोग राजा की नकल किया करते थे। जैसे राजा जिएगा, जिस ठाट बाट से जिएगा, जितने ऐसो आराम से जिएगा, उसकी नकल करते थे ये सारे सामंत। तो इन्होंने, इसके जो पूर्वज थे शिवाजी के पूर्वज और खुद शिवाजी भी अपने जीवन के शासनकाल में ही राजा बनने से पहले कई सारे किलों का निर्माण करवा लिया था अपने राजभवन के आसपास में। इन सारे किले में आप देख रहे हो कि ये सारे सह्याद्री क्षेत्र में थे, जिसमें से एक था राजगढ़ का किला, तोरना का किला, प्रतापगढ़ का किला। ये सभी मराठों के किले थे, शिवाजी के अपने किले थे, जो राजा बनने से पहले ही इन्होंने इसका निर्माण करवा लिया था। कहा जाता है कि शिवाजी ने अपने शासनकाल में 300 से ज्यादा किलों का निर्माण करवाया था। ये सभी किले ऐसे किले थे जो मराठा सैनिकों को छिपने के लिए ना एक बहुत बड़ा आधार प्रदान करता था। जब भी कोई विदेशी आक्रमण करता तो कोई किसी एक पर आक्रमण करेगा ना, किसी एक किले पर आक्रमण करेगा, दो पर करेगा। जिस किसी राजा के पास इतने सारे किले हो उसे कोई कैसे हरा देगा। दिल्ली पर, मुगल पर यदि आक्रमण करना हो तो आपको लाल किले पर आक्रमण कर लो और मुगल बादशाह को जीत लो, है ना। लेकिन यदि यहाँ पर शिवाजी को जीतना है तो कितना मुश्किल है। 300 किले हैं उसके पास और राजा बनने से पहले इसने 3-4 किले बना लिए हैं। ठीक है, तो ये भी उसे क्या किया, मराठा सैन्य शक्ति को एक आधार प्रदान किया। दूसरा था स्वराज की अवधारणा। शिवाजी ने हिंदवी स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत की थी। अभी हमने बताया था ना, ये चीज उन्होंने कहां से सीखी थी, उनके जो भक्ति आंदोलन के जो संत थे इन्हीं लोगों ने इसे, इसकी प्रेरणा दी थी। और ये जो हिंदवी स्वराज है, इसी अवधारणा के कारण जो है इसे मराठों के लोगों में आत्मसम्मान की भावना, स्वतंत्रता और देशभक्ति की भावना जागृत हुई। इससे पहले सभी लोग छीटपुट खड़े हुए थे। इन्हें आपस में ये नहीं पता था कि सभी लोग महाराष्ट्र में रहने वाले, जो मुंबई के रहने वाले जो लोग हैं वो भी हमारे लोग हैं, पुणे के रहने वाले लोग भी हमारे हैं, औरंगाबाद के लोग भी हमारे हैं। ऐसी भावना नहीं थी। पहली बार ये शिवाजी के काल में ही इसने ये चीज क्रिएट हुआ था। तो ये चीज लोगों को एकजुट करती है ना। यदि में किसी में देशभक्ति की भावना आ जाए, है ना, हम सब भारतीय हैं, क्या मतलब हुआ इसका। राज्य जितने हो, कहीं के भी हो, मणिपुर के हो या फिर कश्मीर के हो, हम सब भारतीय हैं। तो ये चीज भावना जो है पहली बार इसी के काल में दिया गया था। प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली। शिवाजी ने अपने शासनकाल में अपने प्रशासन को बनाए रखने के लिए एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली बनाई थी और उसके लिए अष्टप्रधान नियुक्त किया था। अष्टप्रधान वास्तव में एक उसकी कैबिनेट मंत्री हुआ करती थी जो 8 ग्रुप में था और ये सभी अलग अलग मंत्रियों के उसके कार्यभार थे। कोई विदेश मंत्री होता था, कोई दूसरा होता था कृषि मंत्री। तो इस तरह के मंत्रालय उसने बांट रखे थे। ब्रिटिश काल में इसे पोर्टफोलियो प्रणाली कहा गया था, कैबिनेट प्रणाली। वर्तमान में भी ये यही लागू था। ये चीज इसे काफी सहयोग किया था, है ना, इसे मराठा साम्राज्य बनाने में। स्थानीय जन समर्थन। उस समय हमने पहले ही कहा था कि शिवाजी के जो व्यक्तित्व था वही, मतलब कहीं से लूट लो और अपने समाज को बांट दो। तो ये जो दान करने वाली जो प्रवृत्ति थी उनकी, उनका जो व्यक्तित्व था, इन्हीं उनकी आदतों के कारण उस समय के जो किसान थे, जो व्यापारी थे, जो सैनिक थे, जो आम जनता थी ग्रामीण, वो सारे शिवाजी को अपना मसीहा मानने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि अब हमें न तो मुगल साम्राज्य चाहिए, मुगल का बादशाह चाहिए, और न ही जो दक्कन के जो और दूसरे शासक हैं, बीजापुर गोलकुंडा के जो शासक हैं, वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें केवल शिवाजी चाहिए एक राजा के रूप में। तो जनता जब किसी को खुद एक्सेप्ट कर ले कि ये हमें राजा है, हमारे राजा हैं, तो फिर उसके लिए तो खुला अवसर है, वो राजा बनेगे ही। ठीक है, तो यही सब वो कारण थे जिसके कारण मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी। इन्हीं सभी कारणों की वजह से मराठा साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अब हम मराठा साम्राज्य में उसकी जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। शिवाजी के जो पूर्वज थे ये मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंधित थे। ठीक है, और यही सिसोदिया वंश बाद में किसी सज्जन सिंह नामक व्यक्ति ने जो है बाद में इन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव डाली थी, जो इसी शिवाजी के काफी पूर्वज थे, हो सकता है 10-12 पीढ़ी के पूर्वज थे। बाद में इसी के एक और दूसरा वंशज हुआ शुभकर्ण नामक व्यक्ति, जिन्होंने
भोंसले वंश की स्थापना की। और इसी वंश का जो है था शाहजी भोंसले, जो शिवाजी का पिता था। भोंसले वंश का ही था शाहजी भोंसले। इन्होंने मुगल शासक जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में 5,000 के मनसब के पोस्ट पर रहता था, है ना। तो ये बहुत बड़े अधिकारी हुए, 5,000 के मनसब का मतलब बहुत बड़ा चीज हो जाता है, ठीक है। अब इतने बड़े पोस्ट पर था, तो इस एक तो ये था कि इसके पास प्रशासनिक अनुभव रहे होंगे काफी। आप एक राज्य के मालिक है ना, चीफ सेक्रेटरी या डीआईजी के बराबर की शक्ति है आपके पास, तो आप छोटे मोटे आदमी तो है नहीं। इतने समाज, इतनी दूर के लोगों आपके समर्थन, इतने दूर के लोगों आपको जानते हैं, है ना। दूसरा, इसके पास आर्थिक संपत्ति भी तो होगी, जब इतने बड़े पोस्ट हैं तो इसकी सैलरी भी काफी ज्यादा होगी, ठीक है। और दूसरा, जो इनका पुत्र हुआ वो भी काफी लोकप्रिय हुआ था। तो यही सब चीज था जिसके कारण शिवाजी को अपना साम्राज्य स्थापित करने में योगदान दिया था। शाहजी के मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी जो है शिवाजी बना। अब उसके शिवाजी की थोड़ी जो व्यक्तित्व परिचय है उसका देख लीजिए, और कई बार पूछे भी जाता है कि शिवाजी के पृष्ठभूमि के बारे में। इसका जन्म 10 अप्रैल 1627 को शिवनेर दुर्ग, पूना में हुआ था। शिवाजी का जो जन्म है 10 अप्रैल 1627 को। इसका डेट याद रखिएगा, क्योंकि अभी भी आज भी जो है शिवाजी जयंती मनाई जाती है भारत में, ठीक है। इसके पिता का नाम शाहजी भोंसले और माता का नाम जीजाबाई था। इसकी जो है 7 पत्नियां थी, लेकिन इसमें जो है 3 था निम्बालकर और तूकाबाई मोहिते, ये 2 पत्नियां थी तो ज्यादा प्रमुख थी, ठीक है। इसके पुत्र थे, 2 पुत्र थे, जिसमें संभाजी और राजाराम था। इसकी 7 पत्नी में से एक ऐसी पत्नी भी थी जो शिवाजी के मृत्यु के बाद सती हो गई थी। ये पूछा गया प्रश्न है कि शिवाजी की वे कौन सी पत्नी है जो शिवाजी के मृत्यु के बाद सती हो गई थी, है ना। तो ये पुतलीबाई थी। इसके राजनीतिक जो गुरु हैं शिवाजी के, दादोजी कोंडदेव, ये शिवाजी के गुरुजी हैं, ठीक है, और राजनीतिक शिक्षा ली थी इससे। इसके आध्यात्मिक गुरु रामदास हैं। तो रामदास इसके समकालीन हुए। ये भी आपसे पूछा गया प्रश्न, कई बार पूछा गया है कि इसके गुरु कौन है और कौन से संत हैं, भक्ति आंदोलन के कौन से संत हैं जो शिवाजी के समकालीन है। तो ये इसके समकालीन है, दोनों ने बराबर काल में लिया था, ठीक है। अब जिसका गुरु इतना बड़ा भक्ति आंदोलन का संत हो तो उसका साम्राज्य तो समझ ही रहे हो। हम लोग पहले से ही बातचीत कर रहे हैं कि कोई राजा कितने वर्ष तक शासन करेगा, ये डिपेंड करता है कि उसकी मंत्री परिषद में कौन शामिल है, उसके सलाहकार कौन है ना। जैसी संगत वैसी असर, याद है ना। तो जितने जितने बड़े संत हैं उतने बड़ा ही इसका चेहरा भी होगा। रामदास ने बहुत सारे ग्रंथ की भी रचना की थी, दास बोध, आनंद भवन, है ना। ये उसके मेजर कीर्ति है, मेजर रचनाएं हैं, इनकी रचनाएं रामदास ने की थी। कोंडदेव जो है ये शिवाजी के संरक्षक भी थे। ये इसका राजनीतिक गुरु तो था ही, और जब बाद में अपने पिता शिवाजी की जो मृत्यु हो गई थी, शिवाजी के पिता की मृत्यु हो गई थी, तो बाल्यावस्था में ही इसे अपना पदभार संभालना पड़ा था। तो जैसे हमने देखा था ना कि अकबर के पिता की मृत्यु के बाद अकबर का संरक्षक कौन बना था, बैरम खान। ऐसे ही शिवाजी का संरक्षक बना था कोंडदेव। ये इसका गुरु भी था और इसका संरक्षक भी था, सेम बैरम खान की तरह, ठीक है। अब शिवाजी के जो है प्रारंभिक जीवन और उसके सैन्य अभियानों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। पहला है हमारा 1643 ईस्वी में शिवाजी को पूना की जागीर मिली थी उसके अपने पिता से, क्योंकि उसकी राजधानी हुआ करती थी प्रारंभ में, यहीं से वो शासन करते थे। इसके जो पिताजी हैं शाहजी, ये अपने जागीर के मिलने के शुरुआती समय में ही इसे बीजापुर के जो आदिल शाही वंश है इससे इसे युद्ध लड़ना पड़ा था शुरुआती समय ही में। लेकिन उन्होंने अपने शुरुआती समय से ही, प्रारंभ से ही, चूंकि इसे युद्ध कला का काफी ज्ञान था, ये लोग उसी समय से काफी युद्ध में जीतने में काफी फेमस थे। उसी समय से काफी किलों को जीतता गया, है ना। और इसमें जो सबसे मेन था, इन्होंने 1656 में रायगढ़ को जीत लिया था, उसे और अपनी राजधानी बना लिया था। 1657 में कोंकण क्षेत्र को जीत लिया था। 1657 में इन्होंने मुगलों के साथ पहला युद्ध किया था, और मुगलों में इस समय औरंगजेब था, है ना। तो औरंगजेब इसी के समकालीन था, और औरंगजेब के साथ में मुगलों के साथ पहला युद्ध किया था। इसमें पहले युद्ध में शिवाजी की हार हो गई थी, है ना। मुगलों के साथ पहली संघर्ष 1657 में हुई थी शिवाजी की, और इसमें पहले ही युद्ध में वो हार गए थे। अब इसके जो अपने जीवन के सबसे बड़े बड़े संघर्ष हैं उसके बारे में देखिए। एक था पहला अफजल खान से संघर्ष 1659 में हुई थी। अफजल खान कौन था?
ये बीजापुर के सुल्तान का प्रतिनिधि था, सेनापति था, न कि मुगल सरदार द्वारा भेजा गया था। ये मुगल का सेनापति नहीं था, ये बीजापुर के सुल्तान का ही सेनापति था। तो धोखे से क्या कर दिया। वैसे ये अफजल खान ने वार्ता करने के लिए बुलाया था शिवाजी को, ये भी चाहता था कि मौका मिलते ही हम शिवाजी को मार दे यहीं पर जंगल में ही। लेकिन ये भनक जो है शिवाजी को पहले लग चुकी थी कि वो हमें मारने के लिए आ रहा है, न कि समझौता करने के लिए। तो शिवाजी ने उसे उल्टी चाल चली और शिवाजी ने ही उसकी हत्या कर दी। ठीक है। दूसरा था शाइस्ता खान से संघर्ष, 1660 मतलब 1660 से 63 के बीच में 3 साल में हुआ था। ये शाइस्ता खान मुगलों के द्वारा भेजा गया था, मुगलों का सेनापति था। और इस समय मुगल शासक कौन थे, औरंगजेब। यानी कि शाइस्ता खान को औरंगजेब ने भेजा था इस पर आक्रमण करने के लिए। शिवाजी ने 1663 ईस्वी में फिर से इसको हरा दिया और उसके जो पुत्र थे शाइस्ता खान के, उसकी हत्या कर दी। शाइस्ता खान के जो पुत्र थे उसकी हत्या कर दी। इसके बाद इन्होंने देखिए दक्कन की जितनी सारी शक्ति हैं सभी पर प्रहार किया इन्होंने शिवाजी ने, और सबको इसने क्या किया था, सबको जीता। पहले आपने देखा कि बीजापुर से ये रायगढ़ को छीन लिया था और अपनी राजधानी बना ली। मुगलों को हरा करके, शाइस्ता खान को हरा करके उसकी पुत्र को भी हरा दिया। अब वो अंग्रेजों से टक्कर ले रहा है। अंग्रेज इस समय काफी कमजोर था। इस समय अंग्रेजों की पहली, याद है 1611 में जो सूरत की फैक्ट्री स्थापित की थी अंग्रेजों ने, तो ये इसकी पहली फैक्ट्री थी यहाँ पर, सूरत 1611 में स्थापित की थी और 50 साल में अभी तक थोड़ा सा डेवलप हुआ होगा, लेकिन यहीं पर था ये। यहाँ पर लूटा, और यहां से लूटा जब इसे तो 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। इस समय अंग्रेज कोठी के अध्यक्ष जॉर्ज ऑक्सडाइन थे, ये याद रखिएगा, है ना। अंग्रेजों को पहली बार ये किसने लूटा था, जो काम मुगल शासक नहीं कर पाया वो यहाँ पर आप देख रहे हो ना कि शिवाजी कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हुआ पुरंदर की संधि, 22 जून 1665। ये काफी महत्वपूर्ण डेट है, तो ये आप याद रखिएगा कि पुरंदर की संधि किस कैसे हुई थी। पुरंदर की संधि जो है मराठा साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बीच में हुई थी, जिसमें मराठा साम्राज्य का नेतृत्व जो है शिवाजी ने किया था, लेकिन मुगल साम्राज्य का नेतृत्व जो है सवाई जयसिंह ने किया था। सवाई जयसिंह इस समय इसके सूबेदार हुआ करते थे, सेनापति थे इस समय, है ना। तो ये मत रखिएगा कि ये जयसिंह है तो ये हिंदू शासक है तो दोनों के बीच में हुआ होगा, ऐसा नहीं है। ये प्रतिनिधि था मुगल शासक का। ठीक है। इसके बाद इस समझौते में ऐसा हुआ कि शिवाजी के समय 23 किले जो है शिवाजी ने युद्ध में छीन लिए थे। जो शाइस्ता खान को हराया था इसमें 23 किले छीन लिए थे इसे मुगलों से। तो छीले बाद ये जो समझौता हुआ था पुरंदर की संधि, इस छीने हुए जो है जीते गए किलों में से कहा गया था कि 22 किले आप अपने पास रखो, बाकी के जो 13 किले हैं 12 किलो अपने पास रखो और 13 किले मुगल जो है सरदार को सौंप दो, मुगल साम्राज्य को, है ना। तो शिवाजी मान गए। और दूसरा इस पर यह भी बात हुई थी कि शिवाजी को खुद मुगल दरबार में आकर के वहां पर हाजिरी देनी होगी। तो शिवाजी गए वहां पर मिलने के लिए औरंगजेब से, लेकिन शिवाजी को लाइन में खड़ा कर दिया मिलने के लिए। मनसबदार जो काफी मिले हुए थे ना, लगे हुए थे लाइन में मिलने के लिए, बड़े बड़े अधिकारी उसके, तो उसके लाइन में सबसे पीछे खड़ा कर दिया शिवाजी को। तो शिवाजी को ये उसे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा, तो वहां पर उसने हुड़दंग मचा दी, और हुड़दंग मचाने के बाद उसे कैद कर लिया गया और जो उसे आगरा में कैद करके रख लिया, जेल, आगरा के जेल में। शिवाजी को वहां पर 3-4 महीने भी नहीं हुआ, वहां से अपना वेश बदल के शिवाजी वहां से भाग निकले, मुगल सरदार औरंगजेब की कैद से भाग निकले वहां से। ठीक है। जयपुर भवन में इसे रखा गया था और ये आगरा में ही है। यहां से ये अगस्त में भाग निकला था, इसे पकड़ा गया था मई के आसपास, मई में, और देख रहे हो ना 2-3 महीने में ही यहां से भाग निकले। तो ये अच्छी विजय थी। उसके बाद इन्होंने फिर से संधि करना पड़ा विवश होके, भाग जाके वहां पर जाके चुपचाप नहीं बैठा था, अपनी वो सैन्य संगठित कर रहा था, सेना को संगठित कर रहा था वहां पर, सेना को संगठित कर लिया और काफी ताकतवर बन गया। इसलिए फिर से औरंगजेब जो है इससे डर करके क्या किया, एक संधि की, जिसे 1668 की संधि कहा जाता है। ठीक है। इसमें औरंगजेब जो है पहली बार जिसे बंद करके जेल में डाल दिया गया था उसे अब राजा की उपाधि दे रहा है ना। उसे मनाने के लिए शिवाजी को कहा कि तुम राजा हो, तुम्हें हम कैदी नहीं बनाएंगे, तुम तो राजा हो। ठीक है। दूसरा, बीजापुर और गोलकुंडा से टैक्स वसूलने, ये जो चौथ है ये एक प्रकार का टैक्स था मराठों का। ये चौथ क्या है हम लोग बताएंगे अभी थोड़ी देर में, लेकिन कभी ये याद रखिए कि चौथ एक टैक्स था। अब देखिए जिस राजा को वो कैद करके जेल में रखने वाला था
अब वही उससे इसका टैक्स मांग रहा है। बीजापुर और गोलकुंडा, ये जो दो राज्य हैं, यहां से जितने सारे टैक्स कलेक्शन होंगे वो मराठा साम्राज्य के अधीन आएंगे। देखिए ये कितनी बड़ी संधि थी, सीधे उल्टा हो गया ना। उसके बाद सूरत की दूसरी लूट हुई। एक बार तो अंग्रेजों को लूटा ही यही था शिवाजी ने, दूसरी बार भी लूटा था। इस बार इन्हें लगभग 66 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। पहली बार जब सूरत को लूटा था उस समय उसे 1 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, दूसरी बार इससे कम हुई थी। यहां से इसे एक सोने की पालकी भी प्राप्त हुई थी, जो कहा जाता है कि औरंगजेब को खुश करने के लिए बनाया गया था, औरंगजेब को गिफ्ट किया जाने वाला था इसे। इस समय मुगल सेनापति दाऊद खान था और इलियास खान भी था इस समय। ये जो युद्ध का स्थान है इसे कंचन मंचन का दर्रा भी कहा जाता है ना। कंचन मंचन वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है, तो कंचन मंचन का युद्ध कहिए या फिर कंचन मंचन के दर्रा कहिए, है ना। ये सूरत किसके किसके बीच हुआ था, औरंगजेब सॉरी, ये शिवाजी के द्वारा लड़ा गया था, युद्ध था। जब दूसरी बार सूरत को लूट लिया तब उसने अपना राज्याभिषेक करवाया था। 6 जून 1674 को अपना राज्याभिषेक करवाया था रायगढ़ में। और इसका जो राज्याभिषेक करने वाला जो उस समय का पंडित था, ये था गंगा भट्ट। ये बनारस का विद्वान था, ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है ना। इन्होंने इसे इसे क्या किया था, राजमुकुट पहनाया था, और इसने जो उपाधि है तब इसने छत्रपति की उपाधि धारण की थी, और इसे हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी, यानी कि हिंदू धर्म का उद्धार करने वाला इसे इसने इस पद की उपाधि जो है धारण की थी, इस शब्द का। ठीक है। इस समय इसके दरबार में एक अंग्रेज भी उपस्थित था, जिसे हेनरी ऑक्सडाइन जो है इसके दरबार में उपस्थित था। ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा अभियान भी हुआ, कर्नाटक का अभियान 1676 से 78 के बीच में। ये शिवाजी का अंतिम बड़ा अभियान था। इस अभियान के दौरान उसने जिंजी का किला जीत लिया था, जिस किले के किलेदार जो थे अब्दुल हबसी इस समय के किलेदार हुआ करते थे। जिंजी का जो विजय है ये शिवाजी की अंतिम विजय है। आपसे पूछा जाए कि जिंजी कहाँ पर स्थित है, तो ये कर्नाटक में स्थित है वर्तमान में। और इसे जिंजी के किले जीतने के बाद शिवाजी की मृत्यु हो गई थी। ये शिवाजी का अंतिम विजय था। ठीक है। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को हो गई थी, और ये इस समय मात्र 53 वर्ष की अवस्था में थे। तो ये उसके जीवन का परिचय था, उसके जो लड़े गए विजय अभियान थे, उसके जो जीवन की उपलब्धियां थी, ये शिवाजी के उपलब्धियां थी। अब हम उसकी कुछ प्रशासनिक व्यवस्था को देख लेते हैं, शिवाजी के शासनकाल में प्रशासन कैसा था। क्योंकि शिवाजी के शासनकाल को मराठा साम्राज्य का चरमोत्कर्ष कहा जाता है ना, स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि उसका प्रशासन, ये सभी जो स्वर्णिम काल या उत्कर्ष है, ये इन्हीं प्रशासन पर टिका हुआ था। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर इनका प्रशासन किस प्रकार का था, जो इस प्रकार की इसने लंबा चौड़ा शासन किया था। शिवाजी का साम्राज्य जो था, इसने अपने राज्य में स्वराज की अवधारणा प्रस्तुत किया था। इसने अपने राज्य को दो भागों में, स्वराज और मुल्द ए कादिम नामक दो भागों में बांटा था। हम लोग जो देखते हैं बाद में 1905 ईस्वी के बाद भारत जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, जिसमें स्वराज की अवधारणा को प्रस्तुत किया था बार बार, ये चीज यहीं से क्रिएट हुआ है। लेकिन उस समय हिंद स्वराज, जो स्वराज शब्द है, दयानंद सरस्वती ने प्रयोग किया था। लेकिन यहां पर कौन कर रहा है, आधुनिक भारत में यदि पूछे कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था, तो दयानंद सरस्वती ने। लेकिन यहां पर शिवाजी ने कर रहा है ना। यहां पर स्वराज का मतलब, स्व मतलब अपना और राज्य। ठीक है। इसके अष्ट प्रधान जो थे, ये कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, जो 8 लोगों की एक ग्रुप हुआ करती थी। इन सभी में पेशवा सबसे बड़ा पद हुआ करता था, जो प्रधानमंत्री के बराबर होते थे, 8 में सबसे ऊपर। ये जो पेशवा थे ये प्रधानमंत्री थे, और राज्य के प्रशासन के साथ साथ अर्थव्यवस्था की भी देखरेख करता था। सर ए नौबत एक सेनापति हुआ करता था, है ना। सर ए नौबत सेनापति था, जो सेना की भर्ती, उसकी संगठन और आवश्यकताओं की जितनी सारी जरूरतें हो वो सारी पूर्ति करता था। अमात्य जो कि एक वित्त मंत्री हुआ करता था इस समय, ये इसका तीसरा प्रधान था। ठीक है। ये अमात्य जो है ये राजस्व और आय व्यय से संबंधित लेखा जोखा का निपटारा करता था। वाकया नवीस ये इस समय का गृह मंत्री हुआ करता था, जो मराठा साम्राज्य के भीतर कानून व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था, सूचना और जो भी संधि विग्रह हो, इन सभी की देखभाल करता था। तो इसे कहा जाता है वाकया नवीस। ये गृह मंत्री के बराबर, होम मिनिस्ट्री के बराबर हुआ करता था। एक था चिटनिस, ये इसके अष्ट प्रधान का एक मंत्री हुआ करता था। ठीक है। ये राजकीय पत्रों की भाषा शैली को देखना, या फिर उन पत्रों को पहले राजा के पहुंचने से पहले ही उसे पढ़ता था।
सुमंत ये विदेश मंत्री के बराबर हुआ करता था इस समय। पंडित राव ये धार्मिक मंत्री हुआ करते थे, जो दान और धार्मिक कार्यों की देखरेख किया करता था। न्यायाधीश ये न्याय विभाग का प्रधान हुआ करता था। तो यही इसके अष्ट प्रधान थे। देखिए इसमें कैसे पूछा जा सकता है आपसे प्रश्न में, और आप जो आपके पास जो PYQ होगा उसमें भी देखना इसके अष्ट प्रधानमंत्री से कैसे पूछे गए हैं। पहले तो ये 8 के अलावा ना इसी में से कोई कोई पोस्ट दे देगा, जो आपको इसमें से एक डाल देगा, मुगल काल के जो कोई पोस्ट है वो डाल देगा, या फिर सल्तनत काल के कोई पोस्ट डाल देगा। देख रहे हो नाम मिलता जुलता है उसी से। और आपसे पूछेगा कि अष्ट प्रधान में ये कौन सा पद शामिल नहीं है, शिवाजी के अष्ट प्रधान में ये कौन सा पद है जो शामिल नहीं था। दूसरा, एक तरफ आपको इस पोस्ट का नाम दे दे और दूसरी तरफ उसके कार्य दे दे कि ये किस पोस्ट, ये कौन सा सुमेकित है और कौन सा सुमेकित नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इस समय हम लोगों ने देखा कि मराठाओं की जो राजभाषा है मराठी, इसका शब्दकोश पहली बार इसी समय निर्माण कराया गया था। इसे रघुनाथ पंडित हनुमंत ने इस शब्दकोश की रचना की थी। साहित्य के रूप में लिखा जाने वाला जो पहली बार है हुआ इसी काल में हुआ था। इससे पहले मराठी हो सकता है कोई बोलते हो, है ना, उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, क्योंकि कोई बोल भी सकता है ना, लिख कैसे सकता है, क्योंकि इससे पहले डिक्शनरी की रचना ही नहीं हुई थी। ये पहली बार इसी समय हुई थी। और इसी के सामने इसी के काल में जो है आपने देखा ना कि बहुत सारे ग्रंथ की भी रचना हुई थी। शिवाजी के जो गुरु थे रामदास, उसने भी कई सारे ग्रंथों की रचना की थी और वो मराठी भाषा में लिखी गई थी। जब तक किसी भाषा को साहित्य का रूप न दिया जाए तब तक वो भाषा भाषा नहीं होती, है ना। वैसे तो जनजातियों की बहुत सारी भाषा होती है ना, लेकिन जनजाति अंडमान निकोबार की जो जनजाति है वो उसकी भी तो भाषा हुई ना, वो भी तो कुछ भाषा बोल रहे होंगे, लेकिन क्या उसे साहित्य में लिखा गया है? कोई दूसरी जाति उसे पढ़ सकता है? तो फिर वो जाति कैसी, है ना, उसकी कौन सी भाषा हो गई। इस समय की जो भू राजस्व व्यवस्था थी शिवाजी की, ये मलिक अंबर की कर प्रणाली पर आधारित थी। मुगल के जो मलिक अंबर थे इसकी कर प्रणाली पर ही आधारित था। शिवाजी ने भूमि के माप के लिए रस्सी के स्थान पर काठी और मानक छड़ी का प्रयोग करना आरंभ किया था। इससे बढ़िया से टैक्स वसूला जा सकता था। इस समय राजस्व जो है उपज का 33% यानी कि भूमि का 1/3 वसूला जाने लगा था। बाद में आप देख रहे हो कि ये बढ़कर कभी कभी 40% जो है वो हो जाया करता था। इस प्रकार इस समय जो शिवाजी के कर थे, 2 प्रकार के कर थे, एक था चौथ और दूसरा था सरदेशमुखी। अब तक 10 बार इससे पूछा गया एग्जाम में कि चौथ और सरदेशमुखी क्या है। चौथ वो होता था कि जब मराठा साम्राज्य शासन कर रहे थे ना, तो उसका जब मन होता, भी देखा ना अंग्रेजों को उसने सूरत में 2 बार लूटा था, और बगल के जो राज्य थे बीजापुर गोलकुंडा, इन सभी को कई बार उसने लूटा था। तो वो सभी से टैक्स मानता, किसी दूसरे राज्य में जाता और कहता कि तुम हमें चौथ दे दो, यानी कि टैक्स दो, तुम्हारे राज्य में जितनी सारी कमाई हुई है वो मुझे दे दो। यदि ये दे दिया तो हम जो है तुम पर आक्रमण नहीं करेंगे, और यदि नहीं दिया तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो एक तरह का ना रंगदारी टैक्स था ये, है ना। यही हुआ ना कि यदि टैक्स दोगे तो ठीक है, तुम शासन करते रहो, और नहीं किया तो बर्बाद कर देंगे। तो ये क्या था? बर्बाद न करने वाली टैक्स थी चौथ। सरदेशमुखी क्या था? सरदेशमुखी भी इसी प्रकार का टैक्स था, ठीक है। राजा को वहां पर अपने शासन बनाए रखने के लिए टैक्स देना होता था। तो ये चौथ और सरदेशमुखी थे। शिवाजी ने अपने सैन्य प्रशासन सेना को 3 भागों में बांटा था। एक था पग अथवा बरगीर सेना, दूसरा था सीलहदार और तीसरा था पैदल सेना। ये पग वाला जो है ना, ये शब्द पूछा गया था एक बार यूपीएससी में कि ये पग क्या है ना। तो ये नियमित घुड़सवार सैनिक को कहा जाता है, शाही जो शस्त्रधारी सैनिक होते हैं। देखिए नाम से लग रहा है पग, पग मतलब वैसे पैदल सेना होता है, पैदल होता है ना, तो कहीं ये मीनिंग ना लगा ले कि पग का मतलब पैदल सेना होता है। पग का मतलब हो गया नियमित घुड़सवार सेना, घुड़सवार सेना को कहा जाता है पग, है ना। कई बार यदि हमें याद नहीं है तो मीनिंग लगाने लगते हैं कि पग का मतलब तो पैर पैर होता है ना, तो ये पैदल सेना को कहा जाता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। पैदल सेना को पैदल सेना ही कहा जाता था। दूसरा था सीलहदार, ये अस्थायी घुड़सवार सैनिक होते थे जो कई बार किरायों पर मंगाए जाते थे, किराए पर, है ना। तो ये राज्य का अपना घुड़सवार नहीं था, बाहर से इंपोर्ट कराया जाता था। न्यायिक प्रशासन, शिवाजी खुद भी न्याय करते थे और अपने न्यायालय को उस समय मजलिस कहा जाता था, है ना। तो शिवाजी के न्यायालय को
मजलिस कहा जाता था, कभी कभी इसे सभा भी कहा जाता था। तो ये इस समय का कोर्ट हुआ करता था शिवाजी का, प्रशासन में खुद भी बैठा करते थे, और इसके लिए उसने न्यायाधीश की भी नियुक्ति कर रखी थी अष्टप्रधान में, वो भी हमने देख लिया पहले ही। ठीक है। शिवाजी ने अपने शासनकाल में 240 किलों का किला जो है, फोर्ट, इसका निर्माण करवाया था, और यही इसके प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता थी। यहाँ पर सैनिकों को छुपाया जाता था, राजघराने के व्यक्तियों को छुपाया जाता था। जब भी कोई बाह्य आक्रमण हो तो सभी किले में छुप जाते थे। और वैसे भी महाराष्ट्र के इतने सारे किले हैं ना, इतने सारे पहाड़ी इलाके हैं कि किसी भी विदेशी आक्रमणकारी को 100 बार सोचना पड़ता था। ठीक है। तो ये हमारा मराठा साम्राज्य था। अब हम लोग जो है सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसके उदय के कारण को देखते हैं। यहां पर भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन दो अलग अलग चीजें हैं। भक्ति आंदोलन केवल हिंदू धर्म में सुधार के लिए आया था। हिंदू धर्म में जो प्राचीन काल से ही हम लोग देखते आ रहे हैं ना, कि वो जो छुआछूत, जो चतुर्वर्ण व्यवस्था थी, वो इधर आते आते कहीं ज्यादा कट्टर हो गया था। बहुत ज्यादा अत्याचार वाली जो चीजें हैं इस समय होने लगी थी। तो पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत में बहुत सारे संत इस समय जन्म लेते हैं, और इस तरह की जो है अवधारणाएं कि छुआछूत वगैरह नहीं करनी चाहिए, ये सब सभी चीजें इस समय उपदेश देना शुरू करते हैं। उत्तर भारत में ये चीजें कम देखते हो। और इन्हीं सभी से प्रेरित होकर आप देख रहे हो कि आधुनिक काल में जब हम लोग मॉडर्न इतिहास पढ़ते हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री, उस समय देखोगे कि आप सैकड़ों जो है इस समय आंदोलन होता है जाति धर्म को लेकर के, छुआछूत को लेकर के। लेकिन उत्तर भारत में एक भी आंदोलन आप नहीं देखोगे। सारे आंदोलन कहाँ पर होते हैं? ये पश्चिम, ज्योतिबा फूले के जो आंदोलन हुए थे कहाँ के थे? महाराष्ट्र के, पश्चिम भारत से थे। रामास्वामी पेरियार कहाँ के थे? केरल से थे, है ना। अंबेडकर जिन्होंने इतना बड़ा जो आंदोलन क्रिएट किया था अछूतों के उद्धार के लिए, कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र में, पश्चिम भारत में। महात्मा गांधी ने जितने सारे आंदोलन किए थे कहाँ पर हुए थे? पश्चिम भारत में। लेकिन उत्तर भारत में न तो कोई ये भक्ति आंदोलन हुआ था और न ही छुआछूत गया। तो दक्षिण से आप कह सकते हो कि अभी भी बहुत सारे जो है छुआछूत काफी मिट गए, इसकी आवाज की शोर यहीं से हुई थी। लेकिन उत्तर भारत में अभी भी छुआछूत काफी विद्यमान है, इसकी पृष्ठभूमि यहीं से बनती है, क्योंकि यहाँ पर भक्ति आंदोलन का असर नहीं देखने को मिला था। ठीक है। भक्ति आंदोलन में ये जो भक्त उत्तर भारत के जो संत हैं, ये संत तो हुए, लेकिन अपने उपदेशों में बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया कि तुम छुआछूत मिटाओ, ये मिटाओ, वो मिटाओ। केवल उन्होंने भक्ति की जो है, भगवान और जो है भक्तों के बीच की जो है, जैसे तुलसीदास की बात कर रहे हैं ना, तो तुलसीदास जो है इन्होंने क्या किया था? केवल रामचरित लिखा था, कभी संदेश नहीं दिया कि ये देखो वो देखो, है ना, छुआछूत पाप है, ये सब नहीं करना चाहिए, इस तरह की उन्होंने प्रेरणा नहीं दी किसी को, है ना। तो हम लोग पहले, सबसे पहले इन लोगों के उदय के कारण देखते हैं। इन दोनों के उदय के सेम कारण है, हमने इसे पर्सनलाइज कर दिया है, लेकिन सेम कारण है, दोनों के बराबर कारण है। भक्ति आंदोलन के उदय के भी सेम कारण है, दोनों सेम पृष्ठभूमि में उदय हुआ था, और सूफी आंदोलन के भी सेम कारण है। ठीक है। हिंदू धर्म के साथ साथ इस्लाम धर्म में भी इस समय काफी कठोर नियम बनाए जाने लगे थे, कर्मकांड होने लगे थे, बहुत सारे बाह्य आडंबर जैसी चीजें होने लगी थी। जैसे हम लोग देखते हैं ना हिंदू चीजों में, जो क्या हुआ था कि जैसे हिंदू मंदिर बाद में बनने लगे थे ना, प्राचीन काल से ही देखते आ रहे हैं, तो हिंदू के जो ब्राह्मण सब होते थे ना, मंदिर के पुजारी लोग, ये लोग कहते थे कि हम चूंकि मंदिर में बैठे रहते हैं ना 24 घंटे, तो हमें सीधे भगवान से वार्तालाप होती रहती है। इसका मतलब ये है कि यदि हम किसी को आशीर्वाद दे देना तो सीधे मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो ये चीजें केवल हिंदू धर्म में नहीं थी, मुसलमानों के भी थी। अब मुसलमानों को जो संत थे उस समय, मौलवी मुल्ला जो मस्जिदों में रहते थे, ये लोग भी कहते थे हम भी तो सीधे भगवान के टच में रहते हैं ना भाई, हम भी नमाज पढ़ते हैं, दिन में कितने में 6-7 बार नमाज पढ़ते हैं। तो पता है लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी मस्जिद के बाहर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। वो कुछ कान में फूंक देते थे तो कहता था कि ये अब ये अमर हो गया, इसकी बीमारी छूट गई। तो इस प्रकार की जो चमत्कारी चीजें हैं ना, वो इस काल में क्रिएट होने लगी थी, और इसके बदले उसे दान दक्षिणा भी मिलने लगा था। तो इन्हीं सभी कारणों की वजह से दोनों धर्मों में विरोध का स्वर जो है उठने लगा था। दोनों धर्म, हिंदू और मुस्लिम के साथ साथ, कुछ ऐसे धर्म की तलाश करने लगे थे जो इन सभी आडंबर पूर्ण से मुक्त हो, है ना। इसीलिए सूफी धर्म की क्रिएट हुई थी, सूफी उदय हुआ था, और भक्ति आंदोलन के जो और जो दूसरे संत हैं वो सभी क्रिएट हुए थे। दूसरा, इस समय सामाजिक कारण भी था एक।
समाज में गहरी असमानता थी। ये गहरी असमानता केवल हिंदू धर्म में नहीं था, हिंदू के साथ साथ मुसलमानों में भी था। हमने देखा ना कि सल्तनत काल में आते आते मुसलमान खुद कई कैटेगरी में बट गए थे। अफगानी मुसलमान अलग हैं, है ना, फिर जो है ईरानी मुसलमान अलग हैं, भारतीय मुसलमान जो है अलग हैं। ये तीनों अलग अलग मुसलमान हैं। ईरानी मुसलमान में भी दो मुसलमान हैं, शिया अलग हैं और सुन्नी अलग हैं। अब जो इतने सारे मुसलमान हैं, उस मुसलमान में भी अलग अलग मुसलमान है। खान अलग से मुसलमान है, सबसे ऊपर कैटेगरी के मुसलमान है। मल्लिक उससे नीचे वाले मुसलमान है ना। उससे नीचे के मुसलमान जो कुरैशी वगैरह हैं वो नीचे के मुसलमान हैं। और उसके नीचे कई सारे लेयर बनते जा रहे थे। ये चीज तो वैसे ही हो गई ना, जैसे हिंदू के देख रहे हो। हिंदू धर्म तो वैसे देखने में चार धर्म में बटा हुआ है, चार कैटेगरी में बटा हुआ है, लेकिन इसके लेयर आप देख रहे हो ना, इसके भी लेयर बनने लगे। राजपूत में भी कई सारी जातियां बन गई, है ना। सब अपने अपनी जाति लगाने लगे। ब्राह्मण में भी कोई झा है, कोई मिश्रा है, कोई पांडे हैं, कोई चतुर्वेदी हैं, कोई त्रिवेदी हैं, कोई द्विवेदी हैं, है ना। अब छोटी जाति जो पहले चार वर्णों में था, जो केवल शूद्र में लिखा जाता था, अब उसके भी अलग अलग जाति बन गए, ऊपर से नीचे। कोई चमार है, कोई धोबी है, कोई कुम्हार है, कोई लुहार है, कोई सुनार है ना। इतनी सारी वर्गीकरण होने लगा था। तो ये दोनों जातियों में होने लगा था। तो ये सामाजिक व्यवस्था थी इस समय की। अब समाज डिमांड करने लगा था कि भाई हमें इस ये सामाजिक जो स्तरीकरण है ना, इससे बाहर निकलना है। हमें कुछ ऐसा धर्म दो जहां पर ये सब ना हो, सामाजिक लेयर ना हो, है ना। इसीलिए ये दोनों अभी क्रिएट हुआ था। ये जो सामाजिक आंदोलन है, भक्ति आंदोलन, इसी पृष्ठभूमि में तैयार हुआ था। इस समय राजनीतिक कारण भी था। जितने सारे बाह्य आक्रमण हुए थे, तुर्की और अरबी लोग भारत में आए थे, मुस्लिम आक्रमणकारी, ये भारतीय शासकों पर काफी अत्याचार करने लगे थे। अत्याचार करना एक इसकी मजबूरी भी थी। मजबूरी ये थी कि उस समय जो मौलवी मुल्ला आए थे, उनका काम था इस्लाम धर्म का प्रसार करना। राजा का मतलब था ना अपना क्षेत्र विस्तार करना, लेकिन उसके साथ जो मौलवी मुल्ला आए थे, तो उसका तो एक ही मकसद होगा ना कि किसी तरह धर्म का प्रचार हो। ज्यादा लोग मुसलमान बनेंगे तो उसकी महत्व काफी वैल्यू बढ़ेगी। जब कम लोग रहेंगे इस्लाम धर्म को मानने वाले, तो उसका विस्तार कम होगा ना, उसका प्रभाव कम एरिया में होगा। लेकिन पूरा भारत ही मुसलमान से बन जाए तो उसका एक धार्मिक नेता होगा मुसलमान, मौलवी मुल्ला। तो इसके पीछे ये थी। इसीलिए किसी भी तरह जबरन तरीके से उसका जो है धर्म परिवर्तन किया जाने लगा था, और जो लोग नहीं मानता उस पर अत्याचार किया जाने लगा था। ठीक है। तो इन्हीं सभी अत्याचारों की वजह से समाज में काफी असुरक्षाता की जो है ना भावना क्रिएट होने लगी थी। दूसरा, जो राजा इस चीज को नहीं फॉलो करता था अपने राज्य में, जो है हमने देखा ना कि जो राजा धार्मिक रूप से सहिष्णु था उसे जल्दी हटा दिया जाता था। राज दरबारी लोग किंग मेकर की भूमिका निभाने लगे थे, तो जल्दी जल्दी राजा परिवर्तन होने लगा था, जल्दी जल्दी राजा जो है चेंज होने लगा था। इससे क्या हो जाता है, राजनीतिक अस्थायित्व समाप्त हो जाता है। जब बार बार किसी देश में गठबंधन की सरकार है बनने लगे, सत्ता परिवर्तन होने लगे, तो फिर वहां पर व्यापार व्यवसाय का क्या होगा, है ना। विदेशी आक्रमण होंगे, कोई दूसरा देश अटैक कर देगा, कोई दूसरा राज्य अटैक कर देगा। तो राजनीतिक रूप से अस्थिरता होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए भी जरूरी था। आर्थिक कारण भी था। हमने देखा कि जितने सारे बाह्य लोग आए थे, उन्होंने अपने प्रशासन के मजबूती के लिए साम्राज्य को राज्यों में बांटा, राज्य को मंडलों में बांटा, कमिश्नरिएट में, कमिश्नरिएट को फिर जिला लेवल पर, है ना, कलेक्ट्रेट लेवल पर, उससे फिर प्रखंड में, प्रखंड से फिर गांव में, है ना। अब इतने लेवल पर अधिक करने के लिए जो है सारे विदेशी शासकों को नियुक्त किया गया था, सारे विदेशियों को। यानी कि उस समय जो इस्लामी लोग आए थे अरब से और तुर्क से, इन लोगों को इतने पोस्ट पर नियुक्त किया जाने लगा था। और हम पहले से ही बताते आ रहे हैं कि ये सभी लोग, ये जो सामंत हुआ करते थे, ये सभी लोग ऊपर के राजा की नकल करते थे। वो जिस प्रकार से पोशाक पहनेंगे, जिस ऐशो आराम से रहेंगे, इंपॉर्टेंट चीज यूज करेंगे, आयातित चीजों का यूज करेंगे, तो ये भी उसकी नकल करेंगे, है ना। तो एक तरह से देश में हर जगह राजा बनने लगे थे। सामंती प्रथा जो है ना काफी विद्यमान होने लगी थी। इन सभी के कारण समाज में जो है गहरी खाई होने लगी थी, समानता असमानता बढ़ने लगी थी। समाज में ऊंच और नीच वर्ग की काफी भावना बढ़ने लगी थी। केवल राजा, जैसे हमने देखा था मुगल काल में, सॉरी मौर्य काल में, काफी केंद्रीकृत व्यवस्था थी, है ना। तो राजा को केवल किसी किसान को एक ही बार टैक्स देना होगा। लेकिन यहाँ पर एक राजा के ऊपर दूसरी राजा, दूसरे राजा के ऊपर तीसरा राजा, इतना जो स्तरीकरण हो रहा है, तो भाई किसान के पास बचेगा क्या। किसान और मजदूर और गरीब होते जा रहे हैं। एक तरफ से उसे जातीय तरफ से उसे आप छुआछूत भी कर रहे हो, दूसरे उसे किसान से टैक्स भी ले रहे हो।
तो वो गरीबी के हाल में काफी जीने लगा था। और हमने देखा था कि बाद में शाहजहां और जहांगीर के काल में कई सारे जो हैं अकाल भी आए थे, महामारी भी फैली थी। इन सभी कारणों की वजह से यहाँ पर असमानता जो है, अमीरी और गरीबी की खाई काफी लंबी चौड़ी हो गई थी। तो जब भी किसी देश में विपत्ति का काल होता है, जब भी जनता में इस तरह की जो है ना करो और मरो वाली सिचुएशन आ जाती है, तो जनता चमत्कार की भावना क्रिएट करने लगती है। आजकल देख रहे हो ना, हर जगह वो जो गैम्बलर वाली चीज है, क्रिकेट मैच देखो तो क्या कहता है, इतना रुपये फंसाओ तो तुम करोड़पति बन जाओगे। करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति? जितने सारे जो लकी वाले विनर्स वाले जो कंपटीशन है, क्यों आ रहा है? क्योंकि समाज वही चाहता है, हमारी जो युवा पीढ़ी है ये चाहता है कि हम रातों रात कैसे अमीर बन जाए। उसे ये सब्र नहीं है कि हम 10 साल कमा करके अमीर बने। वो किसी चमत्कार के तलाश में रहता है। वो चमत्कार या तो भगवान कर दें, एकदम हाथ दिखाए, हम आरती दिखाएं, या फिर 4-5 दिन उपवास कर लें, या फिर ये व्रत रख लें, या फिर किसी की बलि दे दें और भगवान हम पर खुश हो जाए। तो जब भी समाज में संकट का दौर आता है तो समाज में बलि प्रथा, कर्मकांड ये बढ़ने लगते हैं, चमत्कार पर विश्वास बढ़ने लगता है। और जब भी इन सभी चीजों पर बढ़ेगा तो समाज के एक वर्ग जो है, यानी कि उस समय के जो पुजारी वर्ग हैं, हिंदू यदि हिंदू कहे तो ब्राह्मण, और यदि मुसलमान कहे तो फिर मौलवी मुल्ला, इन सभी का वर्चस्व क्या हो जाएगा, काफी बढ़ जाएगा, है ना। इन सभी कारणों की वजह से यहाँ पर सभी लोग ये चाहते थे कि भाई हमें इन सभी से मुक्ति चाहिए, कोई हमें एक ऐसा धर्म चाहिए जो इन सभी चीजों से मुक्त हो। ये वैसी ही वाली सिचुएशन आ गई ना जब जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। इन्हीं सभी कारणों से जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था ना। प्राचीन काल में भी तो भक्ति आंदोलन हुआ था ना। उन सब के क्या कारण देखा था आपने? वही क्षत्रियों का असंतोष कि ब्राह्मण सभी विशेषाधिकार कर रहे हैं, तो हमें भी अपना जो है पदभार संभालना चाहिए। जो समाज के निचले वर्ग हैं वो अलग से त्राहिमाम कर रही थी। उस समय की जो महिलाएं थी उसने भी अपना जो है आंदोलन करना शुरू किया था। तो यही सब वो कारण था जिसके कारण उस समय प्राचीन काल में भक्ति आंदोलन हुआ था, और उस समय जैन और बौद्ध जैसे धर्म उदय हुए थे। ऐसा नहीं था कि जैन और बौद्ध ही धर्म हुए थे, और भी धर्म हुआ था। चारवाक जो संप्रदाय आप लोग सुनते हैं, ये कब क्रिएट हुआ था? ये महात्मा बुद्ध के समकालीन ही है चारवाक दर्शन। सभी जब जैसे महाजनपद बनने लगे ना, तो हर जगह महाजनपद, 16 महाजनपद हुए, तो उस समय भी तो छोटे छोटे पोस्ट होते होंगे ना, डीएम, कलेक्टर, एसडीएम वगैरह सब उस समय भी तो होते होंगे ना। सभी सामंती प्रथा में क्रिएट होने लगा था। सभी लोग सुख ऐश्वर्य की जिंदगी जीने लगा था, सभी पक्के मकान वगैरह जीने लगे थे। और हमने देखा ना उस समय बिस्टी करवाई जाती थी, यानी कि जबरन श्रम करवाया जाता था। तो गरीब लोग को शोषण किया जा रहा था, और अमीर लोग जो है काफी क्या कर रहा था, ऊपर बढ़ रहा था। तो इसी समय एक मुनि आए जिसे चारवाक कहा जाता है। उसने कहा भाई तुम जो इतना संपत्ति क्रिएट कर रहे हो, ये करके क्या करोगे? एक दिन तो मरना ही है, इसलिए ऐसा करो कि जो भी कुछ कमाओ उसे कमा के वहीं पर खत्म कर दो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेके भी क्या करो, खूब खाओ, घी ही पियो, लेकिन जमा मत करो पूंजी को। महात्मा बुद्ध ने क्या उपदेश दिया था? पूंजी का संचय करना पाप है ना। क्योंकि अमीर वर्ग काफी बढ़ते जा रहे थे उस समय, कहा कि पूंजी क्रिएट नहीं करनी है, हमें केवल उतना ही भीख दो जितना हम खा के क्या करें, गुजारा कर पाए। इस काल में भी रहीम जो है, इस काल में यही दो कबीर के दोहे सुन रहे हो ना, क्या कहते हैं, भगवान हमको इतना ही दीजिए जाहि में कुटुंब समाई। ये याद है बुद्ध का उपदेश? उसने भी तो वही कहा था ना। बुद्ध के जो धम्म की जो नीति थी, उसमें पहला सबसे बड़ा कठोर व्रत था कि आपको जनता से उतना ही भूख लेना है, दान लेना है, जितना एक दिन का आपका गुजारा हो पाए। उससे आप धन नहीं ले सकते थे। ये चीज लग रहा है आपको? उस समय से ही मिलता जुलता है। उस समय के जो धार्मिक आंदोलन थे ये भी इसी काल के बराबर है ना। तो ये था आर्थिक कारण। सांस्कृतिक कारण, इस समय भी भारतीय संसद जो है ना, जब विदेशी लोग भारत में आए थे तो भारत की चीजों को काफी गौर से देखा था। भारत के संत मुनि, ऋषि मुनि जो उस समय रहते थे उसको देखा, भारत के धर्म शास्त्रों को काफी अध्ययन किया। अब तक तो ये काफी एक लिमिट वर्ग में था ना, केवल उसे ब्राह्मण धर्म ही पढ़ सकते थे, ब्राह्मण लोग ही पढ़ सकते थे ग्रंथों को। जब ये मुसलमान लोग भारत आए ना, तो उन लोगों ने भारतीय ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। तो उसने देखा कि भारत में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बहुत सारी हमें शिक्षा दे सकती है। तो इन लोगों से उसने योग की शिक्षा प्राप्त की, और इन्हीं योग से हम देख रहे हैं ना, सूफी संत जो योग की क्रिया अपनाते हैं, ये हमारे योग से शिक्षा ली है उसने। ठीक है। और उसके बाद हमारे ही धर्म को पढ़ के हमें ही उपदेश देने लगे वो। ठीक।
तो ये भी एक कारण था। उन्होंने भारतीय चीजों को पढ़ा, भारत के मूल्यों को पढ़ा, भारत के ग्रंथों को पढ़ा, और उसके फिर हमें सम्मान किया और वही चीज हमको सिखाने शुरू कर दी कि तुम्हारा ये बैकग्राउंड है ना, इन सभी चीजों के रास्ते पर चलो और आगे बढ़ो। ठीक है, तो फिर यही लोग जो है प्रेम, संगीत, कीर्तन, ये सब भजन के द्वारा भारत के लोगों को सिखाने लगे। इस समय भी देख रहे हो ना, ये यही वाली चीज है ना। उस समय मूर्ति कला का विकास हुआ था, और यहाँ पर भक्ति की बस दूसरी, वहां पर क्या किया लगा, जब पहला जो भक्ति आंदोलन हुआ था उस समय कहा था कि यदि आपको भगवान को देखना है ना, तो बिना अंधभक्ति के पूजा नहीं हो सकती। आप वैसे ही सूर्य चांद की कैसे पूजा करोगे, इससे बढ़िया है कि कोई प्रत्यक्ष मूर्ति बना लो भगवान की। और यहाँ पर कहने लगे कि भगवान की प्रेम में इतना मगन हो जाओ कि आप उसे संगीत, कीर्तन, है ना, केवल फॉर्म चेंज हो रहा है, भक्ति की विधि चेंज हो रही है। वहां पर मूर्ति बना करके पूजा की जाने लगी थी, और यहाँ पर उसे संगीत के रूप में, भजन के रूप में, कीर्तन के रूप में गाया जाने लगा था, आरती, है ना, ताकि किसी तरह ईश्वर को प्रसन्न किया जा सके। धार्मिक सहिष्णुता का अभाव, ये भी इस समय जो है भक्ति आंदोलन में उदय में कारण बने। आध्यात्मिक शून्यता, हम पहले अभी देखा ना कि केवल बाहरी रूप से जो है धर्म का पालन हो रहा था। सभी धर्म में बड़े बड़े आडंबर आने लगे थे। हिंदू धर्म के साथ साथ, हिंदू में तो जो है पंडित सब पखंडी तो बन ही गए थे, मुस्लिम लोग भी काफी पखंडी बनने लगे थे। तो धर्म केवल बाहरी रूप से था, केवल दिखावा एक बन गया था। आज भी ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए सभी लोगों ने कहा कि भाई हमें न है कुछ ऐसा चाहिए, कुछ ऐसा धर्म चाहिए जहां पर ये सभी ना हो। धर्म का व्यवसायीकरण होने लगा था, शास्त्रों का व्यवसायीकरण होने लगा था इस काल में, है ना। इसीलिए एक नए धर्म की तलाश हुई। ठीक है, और फिर भक्ति आंदोलन भारत में आया। संत परंपरा का योगदान, इस काल में जितने सारे विदेशी संत आए थे बाहर से, उसने तो अपना योगदान दिया ही। और भारत के जो संत थे, विदेशी संत में राबिया का नाम सुना होगा, ये सूफी संत हैं। और प्रारंभिक जो संत है ना, जो सबसे पहले बार आई थी, उसमें था ये राबिया। मंसूर बिन अल्लाज, ये भी सूफी संत है और प्रारंभिक संत है। गजाली, इब्न अल अरबी, ये सभी सूफी संत है, प्रारंभिक काल के हैं। इन्हीं संतों ने प्रेरणा दी, और इन्हीं के संत बाद में जो सलीम चिश्ती, बख्तियार बिन काकी, या फिर बाद के जो संत हुए, ये इनके बाद के हैं। इसी की तरह हिंदू धर्म में भी आए शंकराचार्य, रामानुज, संत कबीर, गुरु नानक, मीराबाई, तुलसीदास। ठीक है, इन सभी संतों ने भारत में भक्ति का प्रसार करना शुरू किया, है ना। ये सामाजिक कुरीतियों पर जो है प्रहार करना शुरू किया इन लोगों ने। समाज में अलग अलग तरह की कुरीतियां थी। जैसे कि मीराबाई की हम बात करें, तो इस समय क्या था प्रथा कि यदि किसी की पति मर जाए तो आपको सती होना पड़ेगा, आप जिंदा नहीं रह सकती, है ना। मीराबाई ने, एक राजमहल की थी, हमने बताया ये राणा सांगा की बहू है। अब सपोज कर लो राणा सांगा का बेटा मर गया और उसकी बहू एक सती नहीं हुई, तो कितना बड़ा ये होगा ना लोकलाज, इसको छोड़ देता। उसके सैनिक इसे काफी पीछा किया इसको मारने के लिए, जबरदस्ती सती बनाने के लिए, लेकिन ये बच के वहां से निकली। ठीक है, और समाज के विद्रोह कर दिया, कहा कि तुम विधवा पुनर्विवाह के खिलाफ हो ना, हम विवाह करेंगे, और तुम देखो कि कैसे क्या कर लेते हो। इसने विवाह किया और कहा कि कृष्ण हमारे पति हैं, अब तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। राणा सांगा को सीधे चुनौती दे दी। समाज क्या कह रही थी, कह रही थी कि पति मर गया तो विवाह नहीं कर सकते, पति मर गया तो तुम सती हो जाओ, मर जाओ अब। इसने दोनों को कुठाराघात किया, कहा हम विवाह भी करेंगे और सती भी नहीं होंगे। ठीक है, तो यही चीजें दूसरे कबीर ने भी अपने रूप से किया था। कबीर की वाणी आप देख रहे हो ना, समाज के सभी वर्गों पर तंज किया उसने, जो उच्च वर्ग थे, जो अमीर वर्ग थे, है ना, जिन्होंने छुआछूत को किया, तो सभी पर तंज किया इसने। गुरु नानक भी कहा, जब सभी लोग नए धर्म की तलाश करने लगे ना, तो इसी समय गुरु नानक ने एक नया धर्म क्रिएट किया था। संसार का सबसे नया धर्म है ये सिख धर्म, और संसार की सारी धर्मों की अच्छाइयां, जितनी सारी जो विशिष्टताएं हैं, इस सभी धर्मों में इसमें ला दिया है। तो जहां पर जब देखा ना, दोनों, न हिंदू अच्छा है न मुसलमान अच्छा है, तो इस समय के लोगों ने एक नया धर्म क्रिएट किया, और यही धर्म था सिख धर्म। दुनिया की जितनी, उस समय भारत में ईसाई भी आने लगे थे ना, अंग्रेजों का आगमन भी होने लगा था, तो इसके सामने तीनों धर्मों में से जो अच्छी चीजें थी सभी को निकाल करके एक नया धर्म क्रिएट कर लिया, और यही था सिख धर्म। उसके बारे में भी थोड़ा पढ़ेंगे, फिलहाल हम लोग ये भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं, ये भी देख रहे हैं हम लोग। ठीक है,
सूफीवाद, हम लोग थोड़ा सा सूफी की देखते हैं। सूफी का मतलब यही, मतलब सफा एक होता है, इसी शब्द से निकला हुआ है। ये किसका मतलब होता है? पवित्र व्यक्ति। और यहाँ पर ईरान में एक सफा पहाड़ी भी है, जहाँ मक्का मदीना में, तो इसी के नाम पर भी ये, इसी के नाम पर सूफी पड़ा था ये। प्रारंभिक सूफी संत रफिया जो है रबिया दुरानी, और ये मंसूर हल्लाज गजाली, ये सभी सूफी संत हैं पहले के, तो इसके नाम याद रखिएगा। भारत में जो सूफी का आगमन हुआ था पहली बार शेख इस्माइल के दौरान हुआ था, शेख इस्माइल के द्वारा, और ये लाहौर में आए थे उस समय। सूफी दर्शन जो है धार्मिक रहस्यवाद पर है ना, ये एकेश्वरवाद पर है, ईश्वर एक है, ये इस पर आधारित है सूफी का दर्शन। ये धर्म का जो निचोड़ है दर्शन का, हम उसकी बात कर रहे हैं। ये प्रेम और त्याग से ईश्वर की प्राप्ति पर बल देता है। प्रेम और त्याग। त्याग का क्या मतलब है? त्याग का मतलब केवल ये नहीं है कि हम व्रत करना शुरू कर दें, है ना। त्याग का मतलब है सभी चीजों से, धन संपत्ति राजपाट सब कुछ से त्याग। जितने सारे सूफी संत हुए उन्होंने अपने आप को राजनीति से अलग रखा था। कई सारे सूफी संत हुए जिन्होंने कभी अपने जो पैर जो है दिल्ली सल्तनत या फिर मुगल सल्तनत में नहीं रखा था। यदि सल्तनत के या फिर मुगल सम्राट को यदि उसके दर्शन करना होता तो सीधे इसके दरगाह तक जाता था। सलीम चिश्ती का नाम सुना है ना, शेख सलीम चिश्ती। सम्राट अकबर इसके नंगे पैर इसके दरबार तक जाता था दर्शन करने के लिए, ठीक है। और हमने देखा था ना, एक और दूसरा था निजामुद्दीन औलिया के बारे में कहा जाता है ना, कितने बार उस समय के जो दिल्ली सल्तनत के शासक वगैरह थे इसको अपने सम्राट दरबार में बुलाया कि आओ मुझे तुम्हारा दर्शन करना है। 7 शासकों का शासन काल देखा, लेकिन 7 में से किसी के कहने पर उसके दरबार में नहीं गया, क्योंकि इसकी एक ही सिद्धांत था, प्रेम और त्याग। त्याग का मतलब हम धन संपत्ति से त्याग तो करेंगे ही, जब हमें कोई लालच नहीं है तुम्हारे संपत्ति का, तुम्हारे राजपाट का, तो हम तुम्हारे दरबार में क्यों जाए? तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें हमारा दर्शन करना है ना, तो तुम हमारे पास आ जाओ। एक सूफी संत ने यह भी कहा था कि यदि बादशाह हमारे, यदि सुल्तान हमारे दरबार में कुटिया में आएगा ना, तो हमारे कुटिया में 100 दरवाजे हैं, वो पहले से आएगा तो हम 100 में से निकल जाएंगे अपनी कुटिया से, मतलब उसको हम दर्शन नहीं देंगे। हम ऐसे पापी लोगों को दर्शन नहीं देते जो शासन में भ्रष्टाचार करता हो, कट्टरता हो, है ना, धर्म परिवर्तन कराता हो, हम ऐसे लोगों को दर्शन क्यों दे? ठीक। दूसरा, कट्टरता का विरोध किया था सूफी संतों ने। संगीत और भक्ति के माध्यम से इसने उपासना की शुरुआत की थी। तो जितने सारे जो सूफी संत थे काफी गीत गाते थे, है ना। सूफी संत की जो उपासना पद्धति है ये 3 प्रकार से की जाती है। पहला है जियारत करना। जियारत करना का मतलब होता है दरगाह पर जाकर के भक्ति गीत गाना। तो जिसे हम हिंदू धर्म में भक्ति भजन कहते हैं ना, भजन गाना, उन्हीं चीजों को यहाँ पर कहते हैं जियारत करना, ठीक है। तो सूफी संतों के दरगाह पर जाकर के यदि आप भक्ति गीत गाते हैं तो इसका मतलब हुआ कि आप वहां पर जियारत कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, कव्वाली गा करके जिक्र, ये भी संगीत का एक फॉर्म होता है। और समा बांधना, ये भी एक प्रकार का म्यूजिक है। तो इन सभी के माध्यम से, ये सब सूफी के शब्दावलियां हैं। आपसे पूछ लिया जाए कि ये समा क्या होता है, जियारत क्या होता है ना, तो इन सभी चीजों का याद रखिएगा, ये सभी यही है। कौल क्या होता है? जब भी कोई कव्वाली गाया जाता है ना, तो कव्वाली के बीच में और शुरू में और सबसे लास्ट में, जब कव्वाली शुरू किया जाता है तो बड़े बड़े अलंकार सुन रहे हो ना, जैसे करता रहता है, तो ये सभी जो है ना, इसी को कौल कहा जाता है। ये कव्वाली के शुरू में, और जब कव्वाली अंत होने लगता है तो बड़े बड़े अलंकार होते हैं ना, इसी को ये कहा जाता है कौल। और ये इसी चीज से संबंधित है, सूफी संत से। सूफी के संप्रदाय, कितने सारे संप्रदाय हुए, उसके संस्थापक कौन से हैं, है ना, वो कहाँ से अपना उपदेश दिया था, उसके दरगाह कहाँ पर है, तो ये सभी चीजें यही 3-4 बिंदुओं पर पूछे जाते हैं। तो यही सब है हमारा। पहला, चिश्ती, इसकी स्थापना अबू इशाक ने खुरासान में की थी, लेकिन भारत में इसकी स्थापना मोइजुद्दीन चिश्ती ने किया था। मोइजुद्दीन चिश्ती का जो मकबरा है जहां से उसने अपना वो किया था, उपदेश वगैरह दिया था, ये अजमेर दरगाह में था। इसने वेदांत और संगीत से प्रभावित था और हिंदुओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया था, शेख सलीम चिश्ती। दूसरा संप्रदाय था भारत में, जो संप्रदाय था चिश्तियों का, सुहरावर्दी संप्रदाय। ये अलग अलग काल में आए थे और अलग अलग देश से आए थे, इसलिए अपने अलग अलग एक संप्रदाय में बट चुका है, ठीक है ना। हिंदुओं में तो संप्रदाय होता है ना, वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, है ना, तो यही सब है। इसके प्रवर्तक जो है शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे, लेकिन भारत में इसका जो प्रसार किया था बहाउद्दीन जकारिया ने किया था, जो भारत में मुल्तान के क्षेत्र में, पाकिस्तान के क्षेत्र में आया था। इसी
जो संप्रदाय हैं, इसी संप्रदाय के एक संत हैं शेख हमीदुद्दीन नागौरी। तीसरा संप्रदाय है कादरी संप्रदाय। इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक है यानी कि संस्थापक जो है वह है अब्दुल कादिर जिलानी। इन्होंने ईरान में इसकी स्थापना की थी, ईरान के बगदाद में। लेकिन भारत में इसकी स्थापना जो है शाह नियामतुल्लाह और महदूद जिलानी ने किया था, है ना, दोनों याद रखना है आपको। उस संप्रदाय की स्थापना कब और कहां पर हुई थी, और भारत में उस संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। दारा शिकोह इसी मत का अनुयायी था, कादरी संप्रदाय का ही। अगला है नक्शबंदी संप्रदाय। इसकी स्थापना वहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी 14वीं शताब्दी ईस्वी में आसपास, दिल्ली सल्तनत के काल में। भारत में इसके प्रचारक जो थे बकी बिल्लाह और शेख अहमद सरहिंदी थे। ठीक है। इसकी विशेषता थी कि ये इस्लामी परंपराओं का पालन करता था और ये सुधारवाद में ज्यादा भरोसा करता था। अगला आया था नव सूफीवाद। ये जो पाकिस्तान का जो सिंध इलाका है, यहाँ पर इन्होंने अपना कुटिया बनाया था, अपना क्षेत्र बनाया था। इसकी स्थापना शाह करीम ने की थी 1600 ईस्वी में, जब मुगल सम्राट अकबर मरा उसी समय। वैसे 1605 में वो मरा था। इसकी प्रेरणा वैश्विक संत द्वारा जो है, वैष्णव संत के ओम से शुरू होता है। इन्होंने रहस्यवाद का ज्यादा जो है, रहस्यवाद पर जोर दिया था। इतने सारे जो हमने 5-6 संप्रदाय देखे, इन्हीं सभी संप्रदायों में सबसे ज्यादा जो फेमस संप्रदाय हुआ था भारत में वो था चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के बारे में कुछ और जानना जरूरी है ना। जो चीज हमारे देश में ज्यादा फेमस हुई वो सभी तो सीमावर्ती इलाके पर थे ना, कोई मुल्तान, कोई सिंध, ऐसे इलाके में थे। कोई दक्कन में जाकर के अपना विस्तार कर लिया था। लेकिन जिसका प्रभाव पूरे भारत पर था और सबसे ज्यादा था, उसके बारे में कुछ ज्यादा जानना है आपको। चिश्ती संप्रदाय जो है ये सबसे ज्यादा फेमस था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, है ना, ये दिल्ली से लाहौर के आसपास के जो इलाके हैं, दिल्ली, लाहौर और अजमेर, ये इसका प्रभाव क्षेत्र रहा था। ये पृथ्वीराज चौहान के समय में भारत में आए थे। अकबर ने, कहा जाता है कि इसकी दरगाह पर 2 बार पैदल यात्रा की थी। अब समझिए आज के जमाने में दरगाह कहां पर है, अजमेर, है ना, और दिल्ली से वहां पर पैदल यात्रा की हो। इन्होंने धर्मांतरण का विरोध किया था। इसके शिष्य योगी रामदेव और शेख हमीदुद्दीन थे। इसी के जो संत हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, है ना, इसका शिष्य था बाबा फरीद, और इन्हीं के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया था, बख्तियार काकी के नाम पर ही। और ये चिश्ती के संत थे। बाबा फरीद जो हैं ये बलबन के दामाद थे। ठीक है। और ये बलबन के समकालीन भी थे। इसने जो अपनी रचनाएं लिखी, उसकी रचनाओं को सिख धर्म का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, इसमें समाहित किया गया बाबा फरीद के रचनाओं को। इसके जो शिष्य हैं उसे निजामुद्दीन औलिया इसको कहा जाता है, निजामुद्दीन औलिया, है ना। इसका जन्म बदायूं में हुआ था और मृत्यु में दिल्ली हुई थी। इसने 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था, है ना, लेकिन किसी के दरबार में नहीं गए कभी, निजामुद्दीन औलिया। इसने महबूब ए इलाही की उपाधि धारण की थी और सुलह ए कुल का सिद्धांत दिया था इसने। बाद में जो अकबर ने इसे अपनाया था वो इसी के समय का था। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, इसने आईना ए हिंद की उपाधि धारण की थी और भारत की जो पूर्वी क्षेत्र है, बंगाल का जो इलाका है, यहाँ पर इसने अपना प्रचार प्रसार का क्षेत्र बनाया था। बुरहान उद्दीन गरीब, दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय की इसने स्थापना की थी। तो ये भी पूछा जा सकता है आपके, बंगाल में किसने की थी, अजमेर में किसने की थी, और ये दक्षिण भारत में दक्कन के क्षेत्र में जो है इस संप्रदाय की स्थापना की थी। चिराग ए दहलवी नसीरुद्दीन, है ना, इसे निजामुद्दीन भी कहा जाता है, फिरोज शाह को गद्दी दिलाई थी, है ना। इसी के नाम पर जो दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, वो इसी के नाम पर रखा गया। इसे चिराग ए दहलवी भी कहा जाता है। गेशु दराज, इन्होंने गुलबर्गा से जो है, गुलबर्गा दक्षिण भारत से इन्होंने अपना शासन प्रसार किया था। इसकी 3 शाखाएं थी, सबरी, हुसैनी और हसमा जाही। अगला था शेख सलीम चिश्ती। इसके बाद जो है ये अंतिम इस वंश के जो है, इस संत के, चिश्ती संत के अंतिम संत हुए थे, प्रमुख संत। उसके बाद तो और भी हुए लेकिन फेमस नहीं हुआ था, है ना। जहांगीर का नाम इसी के नाम पर रखा गया है ना, अकबर के जो पुत्र थे, क्योंकि कहा जाता है कि सम्राट अकबर ने इसी के दरबार में गया और इसी से विनती की थी कि हमें पुत्र दो। तो इसी के देने से, आशीर्वाद से जो है, कहा जाता है कि जहांगीर का जन्म हुआ था। और इसी के नाम पर जहांगीर का जो बचपन का नाम था वो सलीम रखा गया था, इसी के नाम पर, सलीम चिश्ती के नाम पर। ठीक है। अब हम लोगों ने भक्ति आंदोलन देख लिए हैं। अब इसके प्रभाव देखते हैं कि ये जो कारण जैसे देखा ना, अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जिस कारण से इसकी स्थापना हुई ये अपने कारण को सफल बना पाया, है ना। किस कारण से आया था कि हम ये
धार्मिक आडंबर को दूर कर देंगे, ये मूर्ति पूजा वगैरह सबको दूर कर देंगे। तो क्या ये कर पाया? अब देखिए प्रभाव क्या रहा। इसने इस्लाम धर्म को रहस्यवादियों और आध्यात्मिक रूप में प्रस्तुत किया था। भक्ति आंदोलन ने क्या किया था? कर्मकांड को और मूर्ति पूजा को दूर करने के लिए आया था, लेकिन दूर नहीं कर पाया, लेकिन कम जरूर कर दिया। क्योंकि इसके बाद भारत में बहुत सारे पंथ क्रिएट हुआ जो भगवान को ही नहीं मानता है। ये पहली बार इसी समय आया था। आपको पता है निर्गुण भक्ति का क्या मतलब होता है? निर्गुण भक्ति का मतलब वो भक्ति होता है जो भगवान को नहीं मानता, या फिर भगवान को निरंकार रूप में मानता है। वो मानता है कि भगवान का कोई आकार ही नहीं है, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पाताल, ब्रह्मांड यही भगवान है ना। तो उसी को निराकार भगवान कहा जाता है। ये इसी समय क्रिएट हुआ था। तो जो निराकार भगवान के रूप में मानते हैं, पूजते हैं, उसे मूर्ति पूजा की क्या जरूरत? ठीक है, तो उसमें कर्मकांड की जरूरत नहीं पड़ती। और जब मूर्ति ही नहीं बनाया जाएगा तो फिर भगवान कहाँ से, मंदिर कहाँ से बनेंगे, है ना। और जब मंदिर ही नहीं बनेगा तो फिर पुजारी कहाँ से आएगा? तो ये चीज इसी समय क्रिएट हुआ था। भक्ति आंदोलन के ये प्रभाव हैं। यदि भक्ति आंदोलन न होता तो निर्गुण संप्रदाय भारत में नहीं आता, है ना। समझ गया ना, लिंक जोड़ रहे हो ना। इसी आंदोलन ने दूर किया था ना कि कर्मकांड को दूर करो, मूर्ति पूजा को दूर करो। तो मूर्ति पूजा को कम किया, उसने अपनी एक अलग सी संप्रदाय बना ली। हिंदू धर्म को कहा कि तुम अपने में सुधार करो, कहा कि नहीं हम सुधार नहीं करेंगे। तो कहा कि ठीक है तुम सुधार मत करो, हम अपनी एक संप्रदाय बना लेते हैं। उस धर्म से अलग हुआ और खुद को निर्गुण संप्रदाय कहा जाने लगा। ये लोग ईश्वर को नहीं मानते या फिर निराकार मानते हैं। जब ये मानते हैं कि सूर्य ही ईश्वर है तो उसको कैद करने की क्या जरूरत है घर में? उसे मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, तो मत बनाओ मंदिर। और जब मंदिर नहीं बनेंगे तो पुजारी भी नहीं आएगा, यानी ब्राह्मण की कोई जरूरत ही नहीं है पूजा करने के लिए। और जब पंडित ही नहीं आएगा तो भाई कर्मकांड भी नहीं होगा ना। ठीक है, तो कर्मकांड भी खत्म और मूर्ति पूजा भी खत्म। तो पूरी तरह से समाप्त तो नहीं कर पाया, लेकिन कमी जरूर कर पाया। भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध पर जोर दिया गया। हमने मीराबाई की कहानी याद कर दी ना आपको। पहले जो है क्या कहा जाता था? पहले ये कहा जाता था कि भगवान और भक्त के बीच में, सामंत और राजा के बीच के जो संबंध होता है ना, दास वाला, ऐसा संबंध होता है। जैसे कृष्ण और सुदामा का जो संबंध होता था, ऐसा संबंध। इस काल में क्या कहा गया? भगवान के बीच व्यक्तिगत संबंध। तुम्हारे पास यदि दोस्त नहीं है ना तो तुम भगवान को दोस्त मानो। यदि किसी महिला के पति नहीं है ना तो वो महिला भगवान को अपना पति माने। यदि किसी के पास भाई नहीं है तो अपना भगवान को भाई माने और भाई मानकर ही पूजा करे। भगवान को जो है इसी रूप में पूजा की जाने लगी थी। रुक्मणी, कृष्ण की जो पत्नी थी राधा, ये कब आई थी? रुक्मणी कहा जाता है कि उसकी पौराणिक नाम है, यानी कि वेद पुराण में लिखा गया नाम है, लेकिन राधा इसी नाम से आई थी पहली बार। राधा से शादी नहीं हुआ। तो राधा कौन थी? प्रेमिका थी। यदि किसी के पास प्रेमी या प्रेमिका नहीं मिल रही है तो आप भगवान से ही प्रेम करना शुरू कर दो। तो इस समय भगवान के साथ व्यक्तिगत संबंध पर जोर देना शुरू हुआ था। इसके लिए कहा गया कि मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, तुम आंख बंद करो और भगवान के साथ भक्ति में लीन हो जाओ। पूरी जिंदगी भगवान को ही अपना पति मानो, भगवान को ही अपनी प्रेमी मानो, भगवान को ही अपना पुत्र मानो। यदि बेटा मर गया है तो युद्ध तो होते ही रहते थे ना, डेली युद्ध होता था, हर कोई मरता ही मरता था। तो कितने सारे विधवाएं होती थी, कितनी सारी की जो है गोद उजड़ जाती थी। तो भाई वो क्या करें? तो भगवान को ही अपना पुत्र मान के उसकी अर्चना करने लगेंगे। बाल गोपाल जो चीज है ये कहाँ से आया था? है ना, भगवान कृष्ण के छोटे छोटे रूप कहाँ से आए? ये इसी समय हुआ। जिसके बच्चा मर गया युद्ध में या फिर युद्ध के मैदान में, है ना, वो क्या करेगा? भगवान कृष्ण को एक छोटा सा मूर्ति बना लेगा और उसी को क्या करेगा? पालनों में झुलाएगा, कहेगा यही हमारा बच्चा है। ये चीज कहाँ से आई? इसी भक्ति आंदोलन से। ठीक है, ये इसके प्रभाव हैं। तो यही सब प्रभाव हैं। ठीक है, सामाजिक प्रभाव में भी आया। बहुत सारे प्रेम आई, असमानता, भाईचारे का संदेश दिया। हम देख रहे हैं ना 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बारे में आप क्या पढ़ते हैं कि उस समय मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम जो एकता थी काफी चरम पर थी। ये चरम पर कैसे पहुंच गई थी? ये इस समय पहले से ही था। इन्हीं लोगों ने संदेश जो फैलाया, भक्ति संतों ने, तो हिंदू मुस्लिम एक हो गए बाद में। जो पहले भारत में जब तुर्की आक्रमण हुआ था तो काफी लड़ मर रहे थे आपस में एक दूसरे से। हिंदुओं को डर हो रहा था कि ये जो हमारे देश में आए हैं लुटेरे के रूप में, हमें लूट ना ले, समाप्त ना कर दे। लेकिन जब इन लोगों ने, संत लोगों ने उसे क्या किया, अपना अपना जो है प्रसार दिया, तो फिर ये चीजें कम आई। फिर देख रहे हो ना 1857 इसका प्रमाण है ना, क्रांति। जितने सारे इतिहास लेखक हैं क्या कहते हैं कि इस समय भारत हिंदू मुस्लिम एकता अपने चरम पर थे,
है ना। तो ये चीज कौन सिखाया इसी समय। जितने सारे सूफी खनका थे यहाँ पर, सभी जाति के लोग जाया करते थे यहाँ पर। सांस्कृतिक प्रभाव भी इस समय काफी हुआ। ये कव्वाली, जो धमाल वगैरह सब जो है, उर्दू भाषा का विकास, जितनी सारी क्षेत्रीय भाषाएं थी, ये सभी इसी समय विकास हुआ था। ये इसके सांस्कृतिक प्रभाव है। साहित्य भी लिखे गए थे, जितने सारे भाषा लिखी गई थी, सभी भाषाओं में अपने अपने ग्रंथ लिखे थे। कबीरदास ने बहुत सारे ग्रंथ की रचना की थी, सूरदास ने सूर सागर की रचना की थी, तुलसीदास, मीराबाई, नानक, नामदेव, इन सभी ने अपने अपने ग्रंथ की रचना की थी और क्षेत्रीय भाषा में की थी, है ना। तो अब तक जो केवल संस्कृत एक भाषा थी, अब क्या हो गया, भाषा का क्षेत्रीयकरण होने लगा। ठीक वैसे ही जैसे हम पहले देखते हैं ना, प्राकृत और पाली भाषा बौद्ध और जो है जैन के काल में, है ना, उन लोगों ने भी क्या किया, अपने उपदेशों को प्रचार के लिए क्षेत्रीय भाषा का अपनाया था। और यहाँ भी ये लोग क्षेत्रीय भाषा अपना रहे हैं, तो क्षेत्रीय भाषा का भी विकास हुआ इन लोगों के कारण। राजनीतिक प्रभाव भी हुआ। राजनीतिक प्रभाव में हुआ कि शासन में उदारता आई। हमने कहा ना कि सम्राट अकबर जो है सूफी संत के दरगाह पर 2 बार पैदल गया था। तो जब राजा संत के दरबार में जाए मांगने के लिए कि हमें बच्चा दो या फिर हमें शासन में कुछ हो, तो संत भी अपना कंडीशन रखेगा ना कि भाई तू जो शासन में कट्टरता कर रहा है उसमें कुछ नरमी बरतो, है ना। तो इन्हीं वजह से शासन में उदारता आई थी, कट्टरता आई थी। ये जो 16 एक कुल की नीति अपनाई थी अकबर ने, ये इसी कारण से आया था। ठीक है। धार्मिक एकता और समन्वय, ये सभी चीजें इस समय के एक थे। सभी संतों ने राम रहीम एक हैं जैसी जो है विचार इसी समय क्रिएट हुआ था। आध्यात्मिक जागृति भी आई थी। लोगों ने आत्मशुद्धि पर बल दिया था, प्रेम, ध्यान और तपस्या पर बल देना शुरू किया था। इन सभी आडंबर से रूह रूह जो बाहर जाकर के जो है प्रेम और भक्ति के मार्ग पर चलकर भगवान को प्राप्त करने की कोशिश की थी। संस्थागत प्रभाव भी निकला। सूफी संत जो है अब एक जनसंपर्क और सेवा का केंद्र बन चुकी थी। ठीक है। जितने सारे नए धर्म हुए थे यहाँ पर भी जन सेवा की जाने लगी थी। हमने देखा था ना कि ये जो नई धर्म आया था सिख धर्म, आप देख रहे हो ना, वहां पर भी जन सेवा के लिए क्या किया जाता है, खाना मुफ्त में बांटा जाता है। लंगर प्रथा यहीं से आई थी। ठीक है। इन सभी जो ये सभी जो स्थान थे यहाँ पर धार्मिक शिक्षा, भोजन, संगीत आदि की व्यवस्था कराई जाती थी। इस समय के जो प्रमुख संत हैं, ये सभी संत हैं और उसके क्षेत्र कहाँ से काम किया था, इसके जो समय काल हैं, इसके जो प्रमुख विचार और शिक्षाएं हैं, इसकी जो रचनाएं हैं, इन सभी को हमने टेबल में दे दिया है। ठीक है। तो इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं और हमारा सेशन का लास्ट भी समय आ गया है, तो अब केवल यहाँ से आप देख लीजिए, है ना। इन सभी चीजों का कई बार कह ना इसके क्रम के अनुसार सजाने के लिए दे देगा, इसकी रचना पूछ दी जाएगी, है ना। तो ये सभी चीज देगा कि बसवन्ना के काल क्या है, ज्ञानेश्वर का कार्यकाल क्या है, संत तुकाराम का कार्यकाल क्या है ना, किस क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र क्या है। तो इस तरह से चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो ये सभी काफी जरूरी है, लेकिन मुझे समझाने के लिए इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, तो आप लोग ऐसे अपने से ही देख लीजिएगा। केवल ये फैक्ट है और रट्टा मारने वाली है। नामदेव महाराष्ट्र मराठी भाषा से संबंधित है, 13वीं सदी के ये संत हैं, है ना। इन्होंने अभंग नामक रचना की थी। अभंग एक ग्रंथ है, इसकी रचना की थी, तो ये काफी फेमस है। रामानंद ये उत्तर भारत के हैं, 14वीं शताब्दी में थे। इसके अगले इसके मरने के बाद ये आए थे ना, है ना। तो इन्हीं सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। कबीरदास ये रैदास हो गए, मीराबाई, सूरदास, है ना, तुलसीदास, वल्लभाचार्य, चित्त स्वामी बंगाल के क्षेत्र में, चैतन्य महाप्रभु 15वीं शताब्दी, ये राधा कृष्ण की प्रेम भक्ति पर था, है ना। नानक इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। एकनाथ, तुकाराम, है ना, ये सभी सूफी संत जो है भक्ति आंदोलन के सारे संत थे, है ना। यहाँ पर डिस्क्राइब करने वाला है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ सिख धर्म, ये भी भक्ति आंदोलन का ही एक पोर्शन है। तो हमने ऊपर में तो एक लाइन में देख लिया गुरु नानक, लेकिन इतना पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं। सारे जो 10 जो गुरु हैं इसका नाम याद रखिएगा। इस वंश के जो संस्थापक है सिख धर्म के गुरु नानक हैं और इसका जो कार्यकाल है 1469 से 1539 ईस्वी। ठीक है, ये उसका कार्यकाल है। इसकी दर्शन और मत है, जैसे हमने सूफी का जो दर्शन देखा वैसे इसका देखिए। एक ओंकार का मतलब होता है ईश्वर एक है, यानी कि इस धर्म में भी, सिख धर्म में भी एक ही ईश्वर की मान्यता की गई है। ठीक है। आत्मा का उद्देश्य, ईश्वर से समागम के लिए उत्तम जीवन जीने का परामर्श दिया गया है। यदि आप चाहते हैं कि हमें ईश्वर मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, उत्तम जीवन जीना पड़ेगा। इसके लिए सभी मार्ग बताए थे, जैन धर्म में भी, हिंदू धर्म में भी, सेम यहाँ भी। संसार में रहकर ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए व्रत करने की जरूरत नहीं है। कौन कहता है? सिख धर्म कहता है, गुरु नानक जी कहते हैं कि इसके लिए कैलाश पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं है,
बड़े बड़े तीर्थ यात्रा करते हो, उसको करने की जरूरत नहीं है। संसार में रहकर ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। गृहस्थ जीवन जियो, ईमानदारी से अपना पेशा अपनाओ, इसी से मोक्ष पालोगे। इसके लिए तुम्हें श्रवण बेलगोला जाने की जरूरत नहीं है, न ही कैलाश पर्वत पर जाने की जरूरत है, न ही भिक्षा मांगकर खाने की जरूरत है। सिख धर्म में कोई भी भिखारी को देखा है आपने भिक्षा मांगते हुए? क्योंकि ये उपदेश ही नहीं देता इस तरह का कि भीख मांग के कमा के खाओ। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया था कि आप उतना ही कमाओ, किसी से उतना ही लो जितना आपका एक टाइम का गुजारा हो। तो लोग ऐसा मानकर केवल पूरे राज्य में क्या हो गया था, भिखारी ही भिखारी पैदा हो गया था। लेकिन इसने कहा कि भाई इतना करने की जरूरत नहीं है, त्याग व्याग करने की जरूरत नहीं है, दिगंबर की तरह वस्त्र पहनना छोड़ दो, है ना, परिवार छोड़ दो, शादी वादी ना करो, ऐसा करने की जरूरत कुछ भी नहीं है। तुम गृहस्थ जीवन अपनाओ, शादी करो, परिवार में रहो, लेकिन जीविका अपना ईमानदार रखो, इसी से तुम्हें मोक्ष मिल जाएगी। सिख धर्म में कहीं भी आप देख लो भिखारी कोई भीख मांगता हुआ। हिंदू धर्म की तरह सारे साधु संत कटोरे लेकर घूमते रहता है ना, किसी भी सिखों को देख लो आप कटोरा मांग के लेकर घूमते हुए, क्योंकि उसके गुरुओं ने इस प्रकार की शिक्षा ही नहीं दी है। अंधविश्वास का निषेध करना है, किसी भी प्रकार की उपवास नहीं करनी, मूर्ति पूजा नहीं करनी। किसी भी सिख गुरुद्वारे में जाओ, वहां पर जो है गुरुओं के कब्र होते हैं, मूर्ति नहीं होती। तीर्थ यात्रा नहीं करनी है ना, मथुरा वृंदावन काशी वृंदावन नहीं जाना। मृतक का पूजा नहीं करना है। अपने पूर्वजों की पूजा के लिए जो बड़े बड़े भोज का आयोजन किया जाता है, कर्मकांड आयोजित किया जाते हैं, बड़े बड़े दक्षिणा दिए जाते हैं, लोग जमीन बेच पड़ करके जो है ना ये इस प्रकार का कर्म करते हैं, ये सब करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। ये जितने कर्मकांड हैं उसको करने की जरूरत नहीं है। इसने समानता का सिद्धांत दिया, सभी जाति एक हैं, सभी धर्म के लोग एक हैं, स्त्री और पुरुष जैसी भी कोई चीज नहीं होती। गुरुद्वारे में सभी लोग जा सकते हैं। हिंदू के मंदिरों में कितने सारे ऐसे देवता हैं जो कहता है कि महिलाओं से दूर रहते हैं, है ना। जैसे कि बजरंगबली को क्या कहा गया है, ये ब्रह्मचारी है तो महिलाएं भी दूर रहेगी, उसके आसपास नहीं आएगा। भाई ये कौन सा भगवान है? उसके अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि भगवान बजरंगबली को? बताओ। एक तो तुम ये कहते हो कि सभी ईश्वर जो है, सभी लोग जो है हम भगवान के पुत्र हैं, भगवान की संतान है। तो हम संतान है तो लड़की भी संतान हुई ना। कोई महिला जो है, कोई बूढ़ी है या फिर कोई 4-5 साल की महिला है या फिर 15 साल की लड़की है, तो वो भी तो भगवान के बच्चा हुआ ना। अब कौन सा ऐसा भगवान है जो अपने बच्चे के पास आने से वो अछूत हो जाएगा या फिर उसका जो ब्रह्मचर्य है वो नाश हो जाएगा? हो सकता है क्या? ठीक है। तो इस प्रकार की लिंग भेद सिख धर्म में नहीं किया गया है। कहा कि हम इस तरह की पाखंडी नहीं करते हैं। एक तरफ तुम ग्रंथ में बताते हो कि मेरे सभी धर्म जो है, सभी लोग हमारे संतान हैं और मेरे मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। गीता में यही उपदेश दिया गया है ना कृष्ण के द्वारा। और दूसरी तरफ तुम तो कह रहे हो कि तुम मंदिर से बाहर रहो, तुम्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करना, हम अछूत हो जाएंगे। अब ये कौन सा भगवान है? एक तरफ कहते हैं कि मैं ही अग्नि हूं, अग्नि ही वायु, मैं ही वायु हूं, मैं किसी चीज को स्पर्श कर दूं वो शुद्ध हो जाएगा। तो वो जिस चीज को आप छू दे वो शुद्ध हो जाएगा, लेकिन कोई अछूत आदमी यदि भगवान को छू दे तो भगवान खुद अछूत हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कुछ? कितना पाखंड वाली चीज है। महिला के जाने से भगवान के ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, किसी अछूत के छू देने से भगवान का जो है वो है ना मंदिर को धोया जाता है। देख रहे हो ना, अभी भी आज भी भारत में कई सारे ऐसे मंदिर हैं। सबरीमाला मंदिर तो है ही, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में विवाद आया था, कई बार केस चली है। अभी भी सबरीमाला मंदिर में ये कहा गया है कि केवल जो महिलाओं की जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल की जो पीरियड होती है, यानी कि जो 50 साल उम्र जो पार कर गई है ना महिलाएं, केवल वही महिलाएं उसका दर्शन कर सकता है। यानी कि उससे जो पहले के जो उम्र की जो है, जिस काल में ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता रहता है, जिसे मासिक धर्म कहते हैं, वो महिलाएं नहीं जा सकती वहां पर। यानी कि यदि कोई 15 से 40-45 साल की उम्र की महिला यदि उस मंदिर में जाना चाहे तो नहीं जा सकता। कुछ लॉजिक है इसमें? कोई बाप ये कहेगा कि तुम अभी मत आओ, तुम्हारे मासिक धर्म चल रहा है हमारे यहाँ? बताओ। यही भगवान है हमारा। तो ये लिंग भेद, जाति धर्म इस तरह सिख धर्म में नहीं अपनाया। खालसा पंथ के प्रतीक जो है, यदि इसमें केश रखना अनिवार्य है, कंगा रखना, करा रखना, कक्षा या फिर कान, ये सभी सिख धर्म के प्रतीक हैं और ये आपको रखना ही पड़ेगा। इसमें पुरोहित वर्ग का भी निषेध है। गुरु गोविंद सिंह ने इसे समाप्त कर दिया था। सिखों के 10वें अंतिम गुरु भी जो गुरु हुए
ये यही हुए और कहा कि इसके बाद केवल इस धर्म का जो ग्रंथ है वही हमारा गुरु होगा, वही हमें सभी को मार्गदर्शन करेगा। इसके बाद गुरु पंथ जो है ये भी समाप्त कर दिया गया था। ग्रंथी वे होते हैं जो ग्रंथ को पढ़ने वाला होता है। जो सिख गुरुद्वारे में जो बैठा हुआ जो पुजारी होता है उसे ग्रंथी कहा जाता है। इसने लंगर व्यवस्था काफी महत्वपूर्ण है इसकी, है ना। ये लंगर व्यवस्था सभी सिख जहां भी गुरुद्वारा जाओ वहां पर लंगर की व्यवस्था है, ठीक है। इसके 4 संस्कार भी हैं, जैसे कि नामकरण करना हो, आनंद कारज करना हो, इसका मतलब होता है विवाह, अमृत संस्कार का मतलब होता है खालसा दीक्षा, और अंतिम संस्कार। तो ये 4 संस्कार किए जाते हैं। जैसे हिंदुओं में 16 संस्कार होता है ना, इसमें केवल 4 संस्कार होते हैं। सिखों के 10 गुरु हैं, उसके समय काल हैं, और इसके जो योगदान है, उपलब्धियां हैं, इन ये सब फैक्ट हैं। तो कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि इसका विवरण देना जरूरी है ना। कुछ समझाने वाली बात तो है नहीं, लेकिन याद रखना जरूरी है कि किस गुरु के बाद कौन सा गुरु आया, उसके बाद कौन सा गुरु आया, इनका जो क्रॉनिकल है ना, काल अवधि, ये जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये सजाने के लिए दे देता है। और दूसरा, इसकी जो उपलब्धियां हैं, अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, है ना। तो ये चीज भी अलग अलग चीजें हैं, इनको भी याद रखना जरूरी है। तो इसमें कुछ बताने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये हमारा सिखों के 10 गुरु हो गए थे। इसके 5 तख्त हैं, 5 तख्त यानी कि 5 सिंहासन, और कभी कभी कहा जाता है कि इसके मंदिर है ना, सिखों के जो मंदिर हैं। इसमें पहला है अकाल तख्त, ये अमृतसर में है, और इसे हरगोबिंद सिंह द्वारा जो निर्मित किया गया था। केशवगढ़ साहिब, केशगढ़ साहिब ये आनंदपुर साहिब में स्थित है, खालसा की स्थापना हुई थी। दमदमा साहिब ये तलवंडी में स्थित है ना। पटना साहिब ये पटना में स्थित है, यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है ये। हुजूर साहिब ये नांदेड़ पंजाब में स्थित है, और यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी। तो ये काफी 5 जो है बहुत ही फेमस इसके मंदिर हैं। और जो है अन्य गुरुद्वारे, जिसमें ननकाना साहिब है जो पाकिस्तान में है, और दरबार साहिब ये भी पाकिस्तान में है। सिखों के 2 साहित्य हैं, 2 धार्मिक ग्रंथ हैं। एक तो है आदि ग्रंथ, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब भी कहा जाता है। इसे गुरु अर्जुन देव जो है, गुरु सिखों के जो 5वें गुरु थे, उसके द्वारा इसे लिखा गया था। और इसके 10म ग्रंथ भी एक दूसरा ग्रंथ है जो गुरु गोविंद सिंह और उससे संबंधित कुछ पहलुओं को लिखा गया था। तो यही कुल मिला के 2 ग्रंथ हैं जो जो है सिखों की ये धार्मिक ग्रंथ है। तो कुल मिला के आज का जो हमारा सेशन था ये यहाँ पर फिनिश हो जाता है। आज के सेशन में हम लोगों ने क्या सब पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले मराठा साम्राज्य, उसके बाद हम लोगों ने जो है सूफी आंदोलन देखा, उसके बाद हमने भक्ति आंदोलन देखा, फिर हमने सिख धर्म के बारे में देखा, ठीक है। इसके साथ ही हमारा मेडाइवल हिस्ट्री का पूरा सेशन यहाँ पर समाप्त हो जाता है। एंशियंट हिस्ट्री की 9 क्लास हुई थी, और हमने मेडाइवल हिस्ट्री को भी 9 क्लास में यहाँ पर फिनिश कर दिया है। अब हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री कभी लेकर के आएंगे, लेकिन फिलहाल इससे बाद हम लोग जो है सबसे पहले हम लोग साइंस पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, उसके बाद फिर हमसे मॉडर्न हिस्ट्री हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो सभी लोग अपने सेशन में बने रहिएगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।